क्या रोजा भी अभी हाँ तारिक भाई का खुलने वाला है रोजा? और ये बच्चों मेरा तो खुल चुका है, मेरा खुल चुका है। क्या खाया आपने तारिक इफ्तारी में? तारिक भाई, ये आपका ख्याल है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है लोग ये डिस्क्रिमिनेशन, या तो मैनचेस्टर की, हमारे मैनचेस्टर की टीम है, लीड्स की टीम है, यहाँ पे तो सब पाकिस्तानी है, इंडियन तो आपको नजर नहीं आता मैनचेस्टर के अंदर। मैं तो कभी बहुत कम कोई इंडियन होंगे मेरा ख्याल है मैनचेस्टर के अंदर, टोटल मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में मिलाकर 14% एशियन रहते हैं, उनमें से 1% भी इंडियन नहीं होंगे। यहाँ पे तो मुझे इंडियन नाम नजर नहीं आता, और मैं तो, मेरा तो प्रोफेशन भी ऐसा है कि मेरे किसी को पता भी नहीं है, यहाँ पे तो 1% भी नहीं होंगे। तो ये पागल का पुत्र है कि मैनचेस्टर की टीम के अंदर अगर पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे तो बिल्कुल कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा मैनचेस्टर की टीम के अंदर। यार अली बिग भाई बैश में भी यही होने वाला है तारिक भाई। वो चीज मैंने पहले भी हाईलाइट की थी। मैनचेस्टर में तो वैसे खिलाते कम ही हैं, वसीम अकरम खेला है उसके अलावा, लेकिन ये वो पाकिस्तानी होना इंपॉर्टेंट नहीं है टू मी। जो चीज थी ना, और ये मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका था, ठीक है, वो ये थी कि आज बीबीसी ने भी वो आर्टिकल है एंड यानी कि वो कंटेंशन में ही नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज है ना, हम ये नहीं कह रहे कि यार हमारे प्लेयर अच्छे हैं वो पिक हो जाते, मतलब ये है कि ये सीधी सी बात है कि आपने उनको कंसीडर ही नहीं करना, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। बाकी यार बट दैट पाकिस्तानी इज, ये साउथ अफ्रीका तो नहीं है तारिक भाई, दिस इज क्या कहते हैं, दिस इज यूके। यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, इतने सख्त डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, अगर फाड़ के हाथ पकड़ा देते हैं, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है। यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल यार। अली भाई पैसा है ना पैसा, वरना ये अब आप देखें कंफर्म तो हो गई है, न्यूज़ बीबीसी ने आर्टिकल छाप दिया इस पर, ठीक है, कंफर्म तो हो गई है, लेकिन वही है ना, पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वो लेके आ गए। क्या हो गया, ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? नहीं वो आज बीबीसी ने सही में एक आर्टिकल उसमें आया है कि जो 4 टीमें हैं ना 100 की, जिसके इंडियन जो ना वो ओके। को ओनर्स हैं, उनको बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी प्लेयर कंसीडर नहीं होंगे उन फ्रेंचाइज के लिए। वो तो अंडरस्टैंडिंग उनकी अक्रॉस द बोर्ड है हर लीग में नहीं तो। लेकिन चलो अक्रॉस तो होगी, लेकिन यहाँ पर वो वही है ना, थोड़ा सा सही भाई डिफरेंट को समझे। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैज यू नो दे हैव अ वेरी प्राउड हिस्ट्री एंड पेडिग्री इन काउंटी क्रिकेट एंड इंग्लिश क्रिकेट मेनली। यानी कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, एक जमाने में हाँ, पुलिस जहाँ खेलते थे। ईसीबी का कंट्रोल होगा मे बी देयर, यस, नहीं बट वो वही है ना, वो जो चीज हाईलाइट की आप बीबीसी को, यानी कि वो पागल तो नहीं है ना कि उन्होंने अब आप आर्टिकल देखें किसी ना, को लिखा है। मेजर मेजर लीग जो होती है यूएस में, राइट, सिर्फ एक फ्रेंचाइज में खेलते हैं या दो। एक सियाटल जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है एलन, जो ओन करता है, और दूसरी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न जिसमें एक आपका पाकिस्तानी पार्शल ओनर है। तो यही दो फ्रेंचाइज हैं जिनमें एक बच्चे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर खेल लेते हैं, वरना अक्रॉस इट्स ऑल आईपीएल ओन फ्रेंचाइजेस। उधर तो आप भटकने भी नहीं देते पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो लोग। तो ये तो अमेरिका में भी हो रहा है, हालांकि अमेरिका में भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है अराउंड रेसिज्म एंड ऑल दिस इंटेग्रिटी एंड यू नो। और वो नीचे जाके लोगों के कमेंट अगर आप देखेंगे ना जो बीबीसी के आर्टिकल के, ठीक है, तो वो आपको नजर आता है, क्योंकि अमेरिका इज नॉट क्रिकेट कंट्री, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा लाइमलाइट नहीं आती। अब इधर अगर लाइमलाइट आई है, यू नो द बिगेस्ट यहाँ पे तो क्रिकेट मीडिया इंपॉर्टेंट आउटलेट। है, यहाँ पे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं हो सकता। ये देख लेना, ये चैलेंज होगा कोर्ट ऑफ लॉ वगैरह में, कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा नहीं नहीं, जरूर। कोर्ट ऑफ लॉ में अली भाई बात भी नहीं ठीक नहीं, है, कोर्ट ऑफ ग्रैब लॉ इतना वगैरह में दूर कुछ नहीं भी हो जाता, ना, एथिकली कुछ नहीं। मॉरल इशू है, आई डोंट थिंक लीगल भी इतना होगा वो, नहीं, इतने बिल्कुल। नहीं होगा। ईसीबी ने अपने उसमें लिखा था जब ये बेच रहे थे, इन्होंने लिखा था, अगर आप वो आर्टिकल पढ़े बीबीसी का, तो ईसीबी ने लिखा था कि किसी कंट्री के प्लेयर को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो अगर आप वो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट, तो ये तो फिर पीसीबी ने जिस बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना आपकी। नहीं वायलेशन नहीं होगी अली भाई, ऐसे होगा ना, आपको पता है इन चीजों का वे राउंड होता है, वो ये होगा कि प्लेयर्स होंगे और वो पिक नहीं होंगे, ठीक है, तो वो वही आ जाता है ना जी कि बेस्ड ऑन, जैसे कहते हैं ना मार्केट वैल्यू, ये जो भी कर ले परफॉर्मेंस हर चीज। मेरे मेरे लिए तो परफॉर्मेंस इशू ही नहीं है, मे भी पाकिस्तान का एक भी प्लेयर डिजर्व नहीं करता कि वो किसी लीग में खेले, जस्ट फॉर आर्गुमेंट से, ठीक है, लेकिन जो डिस्टर्बिंग चीज है ना वो ये है कि वो कंसीडर ही नहीं होंगे, वो मेरे लिए इशू है। और ये मैंने बीबीसी का आर्टिकल तो आज आया ना, ये मैंने बल्कि मेरे क्रॉस द बॉर्डर से बड़े अच्छे ट्विटर के दोस्त थे मेरे, उनसे बड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि पीसीबी ने मिसमैनेज किया था, वो एनओसी दे के फिर विड्रॉ कर लिए थे। मैंने कहा वो सारा पीसीबी का तो शुरू से रोला रहा है एनओसी वगैरह का, वो और चीज है, लेकिन ये करना कि अगर जहां पर आपके स्टेक्स हैं वहां पर वो ये एक किस्म की मोनोपोली हो गई ना, कि अगर साउथ अफ्रीकन लीग भी आपकी हो गई है, वो आईएलटी भी एक लीग नहीं नहीं, छोड़ वो के तो आपकी अच्छी है। बात है ना, अच्छी बात है, 100 पहले ही कोई नहीं देखता, अब बिल्कुल ही कोई नहीं देखेगा। 100 तो पहले भी नहीं कोई नहीं देखता, वो अब बिल्कुल ही आप कोई नहीं देखेंगे। Yeah, it's such a stupid concept. जहाँ आप एक T20 देख रहे हो, you're trying to be an outfitter by like 100 balls. Like मेरे आज तक नहीं समझ आई है, और ना कोई इंटरेस्ट है उसमें। Like it's a lost cause. 2 साल पहले हमारे काफी प्लेयर्स यहाँ पे खेले थे, ये शाहीन अफरीदी 23 का था आई थिंक, या नहीं, 23 का ये ये। सारे खेले हुए हैं, इमाद हो गया, शहीन हो हाँ गया, ये सारे खेले हुए हैं, इमाद, हारिस खेला शदाब, था। हारिस, सारे खेले हुए, नसीम खेला हुआ है, सारे खेले हुए हैं, बल्कि लेकिन और कोई अली ऐसी भाई एक कोई दफा ना ऐसी पीसीबी ना, मैं उस वक्त चीखता रह गया 2 साल पहले ना, ये नसीम को साइन किया था एंड ही वाज द होल ऑफ 100 मार्क की साइनिंग, इन्होंने काफी उसको एडवर्टाइज भी किया था। वो पीसीबी ने लास्ट मिनट पर जब वो हमारा वर्ल्ड कप खराब गया तो उन्होंने कहा जी नहीं देने एनओसी, तो नहीं दिया था, तो बड़ी बैकलैश आई थी उस वक्त। तो ये हमारी भी स्टूपिडिटी है, ये तो हम लोग तो तो ऐसे खैर करते यार, हैं। तारिक भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने कभी 100 देखा भी नहीं, ठीक है ना, मैंने आज तक नहीं कभी, मैंने आपने देखा देखा है, होगा? मैंने देखा है, लेकिन नहीं, ये है कि मैंने काफी कभी, लोग नहीं मैं देखते। झूठ, और मैंने बिग बैश कभी नहीं देखी थी आज तक, मैंने कभी आज तक, सिर्फ ये बाबर वगैरह गए हैं, शदाब गया है, तो इनकी वजह से मैंने बिग बैश देखना शुरू किया, वरना मैंने कभी बिग बैश देखी नहीं थी। मेरे जैसा इतना क्रिकेट फैनेटिक मैंने कभी बिग बैश नहीं देखी थी, ठीक है ना, मैंने कभी आज तक नहीं देखी। तो हमारा प्लेयर होगा तो हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा प्लेयर नहीं है तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वी डोंट केयर, हमारी तरफ से जो चाहे खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है। और पहली बात है तारिक भाई, आपकी आईपीएल के अंदर आप अच्छे प्लेयर्स लेकर आओ, आपकी आईपीएल बहुत ग्रो कर जाएगी यार, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की, आईपीएल पीएसएल क्या थी बात आपको कर रहे हैं।
आईपीएल का, सॉरी पीएसएल की बात हो रही है, सॉरी माय अपॉलॉजीज। हाँ, पीएसएल। वो पीएसएल आपकी खुद इतनी ग्रो कर जाएगी, हाँ, आपकी इतनी अच्छी, आप अच्छे प्लेयर लेके आओ पीएसएल में, आपकी इतनी ज्यादा ग्रो कर जाएगी पीएसएल, आपको जरूरत ही कोई नहीं है आपको किसी और जगह जाके खेलने की। नहीं, नहीं, ज़रूरत की वाली भाई बात नहीं होती। ये एक चीज़ है ना, जो आपके एथलीट्स हैं ना यार, इनके जो है ना करियर स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है? अब आईपीएल आप पहले नहीं खेलते। आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट बीइंग इन आईपीएल। जब आप आपकी क्रिकेट ही नहीं हो रही तो वो उनका राइट है, ठीक है? उस पर मुझे कभी कोई इश्यू नहीं रहा। लेकिन अली भाई ये है कि एक तो फाइनेंशियल रीज़न्स, यानी कि यू गिव देम मीन्स, ठीक है जी, वेज़ टू अर्न मनी। दूसरा ये होता है कि जो आपकी गेम को ना इवॉल्व करने, ग्रो करने के लिए इंडिविजुअली आपको चाहिए होता है कि अब ये लोग कहते हैं यार वो इंडियन प्लेयर नहीं खेलते लीग में। भाई इंडियन प्लेयर्स हैव टॉप नॉच कॉम्पिटिशन इन आईपीएल। उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आईपीएल में सारे वर्ल्ड के सुपरस्टार्स जाते हैं। ठीक है? एंड वैरायटी ऑफ कंडीशंस होती है। आईपीएल में ये नहीं होता कि स्पिनिंग विकेटें हों या सारी फटा होती है, वैरायटी ऑफ कंडीशंस। तो मेरा तो ये इस पर प्रॉब्लम है कि ये मुझे लगता है कि एक किस्म की मोनोपोली हो रही है, और तकरीबन हो गई है, स्पेशली टी20 फ्रेंचाइज हो क्रिकेट में। नहीं रही है, हो चुकी है मोनोपोली, हो थोड़ी रही है, हो चुकी है मोनोपोली। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा चलता रहता है। अब टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट बॉदर्ड। हाँ, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म होगा तो मेरा ख्याल है मेरा तो इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो जाएगा, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ खत्म हो जाएगा। यार अली भाई वक्त-वक्त की बात है, ठीक है? यकीन करें कि मैं ना काउंटी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, ये ठीक है? और यकीन करें कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना, यानी कि वकार खेला है सर से गुरमोगन से, ये मुश्ताक खेला है फ्रॉम डिफरेंट काउंट्रीज एंड प्लेड अ की रोल, ठीक है? आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर वाज़ द फर्स्ट साउथ एशियन प्लेयर टू प्ले फॉर यॉर्कशायर। यॉर्कशायर का आपको पता है बड़ी हिस्ट्री है वो, आपको पता है वो बाद में पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले मामला भी हुआ था। तो मी बीइंग अ पाकिस्तानी यार, आई वाज़ ओवर द मून कि एक एशियन प्लेयर आया है साउथ एशियन यॉर्कशायर के लिए खेलने के लिए। उसके बाद खेले युवराज भी खेला, आई थिंक यूनुस खान भी खेला है। तो वो सचिन वाज़ द फर्स्ट, क्योंकि ये सरे वाले, आई मीन यॉर्कशायर वाले हमेशा ऑस्ट्रेलियन लाते थे। ये एशियन को घास ही नहीं डालते थे। तो वो भी एक ज़माना था कि मी बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वाज़ ओवरजॉयड कि सचिन तेंदुलकर आएगा काउंटी सीज़न खेलने। वो आप जैसे मासूम पाकिस्तानी थे ना, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पर है, ये आप मासूम और थे आप लोग सारे। नहीं, नहीं, उस ज़माने में बीसीसीआई एंड पीसीबी दे वर वेरी क्लोज, ठीक है? आपको पता है ये 87 का हाँ, वर्ल्ड कप, नहीं, हम 87 कभी, का वर्ल्ड हमारा कप लेके इनके, गए। हमारा मुल्क देखिए ना तारिक भाई, एक बात आप सोचे, हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क, ठीक है ना, हमारा मुल्क इनकी जिद पे बना है। आप जिद समझते हैं, इनके मतलब है कि हमने खुद इनसे अलर्जी ली है, तो कभी हमारे ये कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आप अगर उस वक्त समझते थे, नहीं, नहीं, मैं आप क्रिकेटिंग उस टर्म्स, वक्त अली अगर, भाई क्रिकेटिंग टर्म्स की बात कर रहा हूँ हाँ, कि क्रिकेटिंग टर्म्स में आप मिले तो आप 87 का वर्ल्ड कप लेके गए, आप 96 का वर्ल्ड कप गए, आपको उससे 2011 के, वो तो 2009 में वो वाकया हो गया जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट घर में खत्म हो गई। तो उस जमाने में बेशक आप, यानी कि है था जितना भी आपकी हिस्ट्री है, आपके क्रिकेट बोर्ड वेरी क्लोज उस जमाने में। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मगर तारिक साहब एक बात है ना कि दे हैव यूज्ड अस। इन्होंने हमारे ऊपर पैर रखा और आगे चल बढ़ गए, क्योंकि इनको एक बनाना था, छोटा सा ग्रुप बनाना था अदर देन द गोरा पीपल, और वो बना के पाकिस्तान को उसमें ऐड किया, और शायद वेस्ट इंडीज ने भी सपोर्ट किया, और वो सारी तरफ अपनी तरफ मोड़ गए, और बाद में उनको तो फायदा ही होता रहा, और हम कहीं भी नहीं रहे। यार They were dead. फैसल भाई दे डिडंट यूज अस। उस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत थी, ठीक है? उस वक्त ये कमर्शियल नहीं हुई थी सर क्रिकेट डालमिया को टेलीविजन कौन पे। लाया था आपको पता है वो ना, मुझे हमारा पता है वोट पड़ा फैसल था, भाई, हमने लेकिन लॉबिंग की लेकिन थी तो डालमिया आया था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, यही वो तो सारा मुझे पता है। ये नहीं कि उन्होंने हमें यूज किया था। उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके फिर हमने बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाया, ठीक है? और आप देखें कि हम दो, यानी कि इंग्लैंड से वर्ल्ड कप निकाल के आप लेके गए, ठीक है? फिर उसके बाद एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, एक और फिर आपके पास हुआ, फिर दो के बाद तीसरा, फिर सब कॉन्टिनेंट। उस वक्त तो ये तो इंडिया का मसला, ये करंट था ही नहीं ना। अच्छा एक बात आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप होता था 83 का, सॉरी 83 का, और उससे पहले 78 और 75 भाई, वो 79 और 75 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है वो साल अभी। तो जो प्रूडेंशियल वाले थे उन्होंने मना कर दिया था स्पॉन्सरशिप करने से, तो फिर ये रिलायंस वाले आ गए थे, मेरा ख्याल है अंबानी ग्रुप, और फिर रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ था 87 में। तो ये भी एक फैक्ट है कि पैसा वहीं से इंडक्ट होना शुरू हो गया था इंडिया का, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यार हम तो आगे जा सकते हैं, तो और उनकी थोड़ी क्रिकेट भी बेहतर हुई थी 83 के बाद। थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो अप, मतलब उनके बैट्समैन तो हमेशा ही से अच्छे थे, तो वो थोड़ा सा ग्रो अप करने लगे थे। लेकिन ये कहना कि जी मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यार, मतलब मुझे तो लगता है कि हमें इस्तेमाल किया गया, जब उनका स्ट्रांग हो गया पावर पॉइंट, तो फिर उन्होंने 2008 में भी हमारे साथ कुछ नहीं किया, 2009 में भी नहीं खड़े हुए थे, 2010 में भी नहीं खड़े हुए, 2011 के बाद उन्होंने बुलाया नहीं, नहीं, अपने घर में बुलाया। फैसल फैसल भाई 2008 के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई ना कंप्लीटली। वो तो ये एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट आ गया इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप में, कि रिलेशंस में, कि वो तो उसके बाद, लेकिन उस वक्त तक आप देखें यार कि इवन 90s में आप एक दूसरे का हाँ नहीं जाते थे, लेकिन न्यूट्रल पर आप रेगुलरली खेलते थे, 3-4 साल, बार साल में खेलते थे। कभी आप टोरंटो खेल रहे हो, कभी आप सिंगापुर खेल रहे हो, शारजा में तो होता ही था आपका। फिर 97 में वो आए, इधर पाकिस्तान वनडे सीरीज खेली उन्होंने, 99 में हम गए। तो वो मैं नहीं मानता कि उस जमाने में उन्होंने हमें यूज किया। एक चीज जिसने को इनसाइड किया इन माई व्यू, वो ये हुआ है कि जब ये केबल का और टीवी का जमाना आया एंड व्यूअरशिप मैटर करने लगी क्रिकेट में, उन्होंने तब अपना पोटेंशियल रियलाइज करना शुरू किया। एंड देन आपको पता है कि वनडे क्रिकेट, इंडिया वाज सो एंटी टी20 क्रिकेट कि वो कहते थे भाई वनडे क्रिकेट में लंबी गेम है, एड्स मिलते हैं हमें, ठीक है? तो टी20 तो छोटी गेम है, इसमें कुछ नहीं होगा। वो तो आप देखा आईसीएल शुरू हुई तो उन्होंने उसको अपोज किया कंप्लीटली। फिर वो 2007 का वर्ल्ड कप जीत रहा उनका, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उसके बाद तो 2008 के बाद तो हम कहें कि उन्होंने हमें बैक नहीं किया या हमने उन्हें नहीं किया, वो तो उसके बाद सिचुएशन सारी चेंज हो गई।
तो यार मैं तो इंडिया को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि फैसल भाई कोई किसी को यूज नहीं करता। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं इंडिया को ब्लेम इसलिए नहीं करता कि अगर हम उनकी जगह होते हम भी उनके साथ यही करते। मैं तो यही करता, मैं तो इंडिया को ब्लेम नहीं करता। मैं तो उनको वहां पे मारता जहाँ पे उनको पानी भी ना मिले। ये सच्ची बात है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों बकारी करूं? एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट यार फॉरवर्ड। अली भाई मैं तो इस चीज से मेरा आपका प्रॉब्लम है, नॉट यू पर्सनली, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। यार मैंने देखा है, हमेशा देखा है, ठीक है, कि आप स्पेशली जो हमारे पंजाब के लोग हैं, हिंदुस्तान से कोई आ जाए वो सारा आंखों पर बैठा लेते हैं। मैंने हमेशा ये चीज देखी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया के साथ कल्चर भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। आप देखें कि 2004 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, किस तरह लाहौर वालों ने अपने, जिसे कहते हैं ना, दिल खोल दिए उनके लिए, ठीक है, इतना हिंदुस्तानी आया था उस दौरे में, ठीक है। स्पेसेस में भी जब आप लोग देखते हो एक नॉर्थ इंडियन को, ठीक है, स्पेशली पंजाबी को, आपके दिल में वो होता है। फिर आप क्यों कहते हो कि यार अब मैं ऐसा करता नहीं कर सकते आप साहब, ये आपकी, मैं नहीं मानता इस चीज को बिल्कुल अली भाई, वेरी सॉरी। ये इससे सिर्फ क्या होता है, एक वो ब्रोवाडो, एक मैसेज आता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको अभी को मिले ना, आप मैनचेस्टर में हो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको एक पंजाबी स्पीकिंग बंदा मिले ना, या इवन हिंदी स्पीकिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आप को उसमें और एक पाकिस्तानी में फर्क नहीं करेंगे, मुझे आपका पता है, ये मैं इस चीज को मानता। मैं तो कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा। तो एज अ कंट्री, देखिए कंट्री और चीज़ है, इंसान और चीज़ है। मैं कई नॉर्थ इंडियन है यहाँ पे ट्विटर में, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है मेरे लिए। लेकिन जब एज अ कंट्री की बात आती है ना, तो कंट्री और चीज़ है तारिक भाई, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ तारिक भाई। तो कंट्री एक और चीज़ होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुल्क एक दूसरे की जिद पे बने हैं। हमने पाकिस्तान उनसे अपनी जिद पे बनवाया, ठीक है ना। कि मतलब है कि आज भी आपको इंडियन मुस्लिम जो है वो आपको क्यों बुरा भला कहते हैं, कई इंडियन मुस्लिम आपको बुरा भला कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं वो आपको, ठीक है ना। अब वो ऑब्वियसली वो स्पेसिस में आके तो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन वो क्यों कहते हैं, वो आपको इस वजह से कहते हैं कि अगर आज आप भी इंडिया का हिस्सा होते तो आपको, और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा होता, तो मुसलमान तो 70 करोड़ होते। आप देखिए ना, अगर 70 करोड़ मुसलमान होते वहां पर, तो फिर गेम कुछ और हो जाती ना तारिक भाई। मैं मानता हूँ हिंदू फिर भी ज्यादा होते, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू फिर भी ज्यादा होते, लेकिन गेम कुछ और हो जाती ना तारिक भाई। अगर आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह नहीं रहा नहीं, मैं समझ गया बात, लेकिन वो तो आप उसका बात करने का फायदा नहीं है। हूँ। नहीं नहीं, मैं तो वो वैसे एक कोई बात तीन कर रहा हूँ, आदमी करे, तीन, मैं एक समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर मैं रहा समझ गया आपकी बात, हूँ। हाँ जी। मैं आपकी तो बात समझ गया। वो बेचारे भी तो माइनॉरिटी में हुए ना हमारी मूवमेंट की वजह से। तो मैं उनका कभी, वो गालियां वगैरह निकालते हैं इंडियन मुस्लिम्स, मैं कभी बुरा नहीं मनाता हूँ। पहले मनाता था, फिर मेरी एक दोस्त से बहस हुई जो कि इंडियन मुस्लिम था, उसने मुझे समझाया, मैंने कहा यार ही इज राइट, ही हैज गॉट अ पॉइंट। और मैं तो उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा, मेरा कोई भी व्यू हो, अगर आप मुझे समझाएं और मुझे कन्विंस कर लें, तो मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं मेरा जो व्यू है मैं वही रखूंगा, बाहर में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे अगर आप कन्विंस कर ले किसी बात पे, तो मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ। मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ, मुझे कोई शर्म भी नहीं है अपना व्यू बदलने में, और यू टर्न देने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो अगर आपको मुझे कन्विंस कर ले तो मुझे उस दोस्त ने, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, उसने मुझे, वो भी इंडियन मुस्लिम है, उसने मुझे ये बात समझाई और मुझे क्लिक कर गई ये बात क्लिक कर गई। मैंने कहा यार आप, मुझे समझ आती है कि इंडियन मुस्लिम्स, कई दफा आपको ऐसे लगता है कि इंडियन हिंदू ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडियन मुस्लिम्स के, क्योंकि जितना जहर वो उगलते हैं आपके लिए, इसमें तो इंडियन हिंदू नहीं उगलते। तो समझ आती है कि उनका जहर कहाँ से आता है। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम, सो आई, दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट। चले उससे पहले मुझे वो एक हाँ, डिफरेंट मैं वैसे टॉपिक है, बात वो कर राय छोड़ते साहब हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, राय साहब आप ड्राइव कर रहे हैं। जी जी, मैं ड्राइव अच्छा, कर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी, क्योंकि मेरे तो दोस्त भी हैं और खानदान भी उधर स्प्लिट है। यार तारिक भाई, असल में क्या है कि हम तो आ गए, ठीक है, आधे, एक भाई के, एक दादा के दो बेटों में से एक आ गया और एक वहां रह गया। तीन मामू में से दो मामू इधर आ गए, एक मामू उधर रह गए, सही है, बहन इधर आ गई। तो हुआ क्या कि गलती अगर आप करते हैं, एफआईआर उन पे कटती है, ठीक है। आप कहते हैं कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, खानदान एक ही था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जी, वो वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपको पता है 2014 के बाद जो थोड़ा एक्सट्रीम किस्म का रवैया आया, उसके बाद वहां पर टारगेट होने लगा है कि कहते हैं कि जी, अब जो है वो, मतलब उनको भी एज ए पाकिस्तानी वो किया जाता है, मतलब मार्क किया जाता है, जबकि उनके कोई वास्ता नहीं होता। हैदराबाद में एक, हैदराबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, यानी आंध्र प्रदेश का जो वो है, तो उसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। तो अगर इंडिया जीतता है तो वहाँ जाके होलोगिज्म होता है, और इंडिया हारता है तो वहाँ बहुत शोर हंगामा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जबकि वो सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और अजीब सा ही रवैया, और कंफ्यूज पर्सन यार, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सारी बातें मैं तो यहाँ करना भी नहीं चाहता यार, क्योंकि मेरे मेरे तो फैमिली आधी उधर बैठी है, आधी इधर है यार, समझ नहीं गए। नहीं, कोई मकसद नहीं है यार, यार उन चीजों का। हाँ हाँ, यार, वो ये बात छोड़ उसका कोई दें। फायदा नहीं है। हाँ भाई, हाँ, ये ये स्पीकर आया, कोई ना कंसेंट हमारे पास, इस चीज का कोई हल इसका है। कोई हल नहीं है, ये कहानी और खत्म ना, हो गई है। बल्कि बल्कि अगर हम ज्यादा उनकी तरफदारी करें तो उन लोगों को और रिकॉर्डिंग सुना सुना के बोला जाता है कि ये देखो, तुम्हारे भाई बहन जो है वो हम लोग, हमारे लोगों को बुरा कह रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वो बार्बर है, ठीक है, मतलब बार्बर के पास जिसके जाता हूँ, इंडिया से सारे, और यूपी बिहार से ही है। मतलब होता है यार, अपनी जबान अपनी बोल लेता है, चार बातें पूछ लेता है। तो वो मैंने कहा कि यार तुम, जहाँ पर वो लैंड करेगा तो वो है दिल्ली या बॉम्बे, क्योंकि वो पटना में डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं। तो मैंने कहा तुम ट्रेन क्यों नहीं ले लेते हो? कहता मैं बस से जाऊंगा या टैक्सी करूंगा। तो मैं कहता तुम ट्रेन से चलो। कहता अब भाई वैसा हालात नहीं कि आप ट्रेन पे अकेला बंदा चला जाए, लूट लाट के ऐसी की तैसी कर देंगे, कोई इल्जाम ही लग जाएगा मेरे ऊपर। यार ये सूरत हाल है। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, ये क्या नाम है भैया आपका? गोइंग ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव। हाँ जी, बात कीजिए।
थैंक यू भाई। यार ये बताओ, छोड़ो अभी इस पे बात नहीं करना, मेरे ख्याल है क्रिकेट पे बात करते हैं। ये जिम्बाब्वे का क्या लग रहा है आपको? अच्छा, इस पे बात नहीं करनी है, ओके, नहीं मुझे नहीं यार, लोकल लो यार, कर लो चलो अपना पॉइंट दे दो, बट उसको ड्रैग नहीं करते हैं, बुरी बात है यार। मेरा यूजुअली कुछ एक्सट्रीम होता नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहता था कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो ये हो रहा है, मतलब दे आर नॉट कंसीडरिंग देम, इट स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीम ओवर द टाइम। पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो पहले आई थिंक फर्स्ट 1 और 2 एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हैं आईपीएल में, ऐसा नहीं खेले, बट सम इवेंट हैपेंड एंड ऑल दैट हैपेंड एंड देन ओवर द टाइम। नहीं यार, वो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है यार, गोइंग ऑफेंसिव। और अगर फर्ज करो कि शाहरुख खान रख लेता है तो उसको गालियां पड़ती है। पहले भी कोलकाता नाइट राइडर में ज्यादा थे, तो अब तो खैर मुस्तफीज को भगा दिया यार, तो क्या बोलते पाकिस्तानी कहां से आ सकते हैं? You know what I'm trying to say? ये बात ठीक कर रहे हैं यार, ये कि रियलिटी तो है ना कि आफ्टर नवंबर 2008 थिंग्स चेंज, उसके बाद ही नहीं। नहीं भाई, वो अलग बहाना है, वो एक बहाना है भाई। उसके बाद पाकिस्तान खेल रहे थे, नहीं उसके उसके बाद पाकिस्तान खेल रहे थे। पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान वहां गया था खेलने के लिए, पूरा ओडीआई की सीरीज खेल कर आया। खेला आईपीएल में फैसल भाई, उसके बाद फॉलोइंग ईयर ये थे ऑप्शन में पिक नहीं हुए थे, उसके बाद भी हुए थे, उनको मना कर दिया था। सोहेल तनवीर खेला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। नहीं वो पहले खेला था ना यार, वो तो सारे खेले थे पाकिस्तानी, वो तो 8-10 खेले थे उसके बाद में फॉलोइंग। अटैक वगैरह होती थी, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ था यार। अगले साल इन लोग को साइलेंटली बोल दिया गया था कि डोंट पिक एनी पाकिस्तानी प्लेयर। छोड़ो यार, छोड़ो रहने दो, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। इट्स योर कंपनी, इट्स योर कंट्री, इट्स योर लीग, इट्स योर पीपल हु आर ओनिंग दिस। हम कंप्लेन कर सकते हैं जो है आराम से रहे, इसमें क्या है इतना कौन सी? हां, कंप्लेन नहीं कर सकते, वी कैन कंप्लेन टू देम एनीबॉडी। मैं तो यार, छोड़ो ये बात यार, सुना आज बड़ा अच्छा खेला जिम्बाब्वे ने, किसी ने देखा था? मैं जिम्बाब्वे ने 178 चेज किया है फैसल भाई, उसी पिच पर जहां पर हम खेले थे। जबरदस्त। आज भाई आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये मैं सबको सलाम, रमजान मुबारक जिनका पहला रोजा था आज। यार मैं ये कहने वाला था कि ये बात, इसमें बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, तो मैं इस बात को एड्रेस करना चाह रहा था यहाँ पे पूरे क्रिकेट स्पेसेस में, सब कॉन्टिनेंट के। देखिए, अगर पहली बात ये है कि जो ये रिपोर्ट आई है टेलीग्राफ में और बीबीसी में कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, इसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। ये कहना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स निकम्मे हैं, उन्हें कोई नहीं लेगा, इज इररिलेवेंट। इसका कोई इस बात में रेलेवेंस नहीं है कि कौन उन्हें लेगा, कौन सा प्लेयर उठाया जा सकता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा निकम्मा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि पहले एक सवाल मैं यहाँ से पूछ लूँ ब्रिटिश लोगों से कि जो ईसीबी, ये जो 100 है वो ईसीबी कराता है ना, कौन कराता है ऑर्गेनाइज? आई नो, मतलब ईसीबी का शेयर है इसके अंदर 100 के अंदर, मतलब अच्छा 51%, अच्छा ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है सर। अच्छा, नहीं 51% वो कहना। अच्छा, और जो फ्रेंचाइजीज ये हैं, ये रजिस्टर्ड होंगी ना इंग्लैंड के अंदर? हाँ, तो ये जो कंपनीज हैं ये इंग्लैंड में रजिस्टर्ड होंगी ना, ऑब्वियसली। अच्छा हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि भाई कौन प्लेयर जो है वो उठा सकते थे, उठाना चाहते थे, कौन जो है वो लायक था, इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप ब्रिटिश कंपनी और ईसीबी वो इस किस्म का नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जहां पे वो कहते हैं कि हम कंसिडर ही नहीं करेंगे किसी मुल्क के प्लेयर्स को, ये बिल्कुल स्ट्रेट अप इलीगल है और इंग्लैंड के कानून के खिलाफ है, बल्कि वेस्ट में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में ये कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, दूसरी बात ये, अब ये कहना कि वो उसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसने कहा, वो कोई और बहाना बना देंगे टीम में, वो सब बातें सही हैं, वो अलग बात है। वो बात ये नहीं है कि वो इलीगल एक्ट है या नहीं है। अगर यही बात है, ये बात जी, आप जो कह रहे हैं, अब ये कहना कि वो भाई प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये कहना कि वो कुछ कह देंगे कि ये तो निकम्मे से नहीं ले रहे, वो ये कह देंगे हमें तो लेना ही नहीं था, वो अलग बात है। वो सब एक्सक्यूज वो दे सकते हैं, आई एम श्योर वो लीगली देंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है, क्योंकि अगर टेलीग्राफ और बीबीसी में रिपोर्टिंग हो रही है, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं करेंगे कंसिडर, और ये बात ईसीबी को पता है, दैट इज इलीगल। इसके अंदर जो बाकी जो मैंने बातें कही ना, उन्होंने, आपने वर्ड्स पढ़े उस आर्टिकल के? अनरिटन। हाँ, तो अनरिटन, हाँ नहीं, मगर टेलीग्राफ को बीबीसी को किसी ने बताया तो है ना, किसने बताया है? वो तो ईसीबी। हाँ, अब इसके अंदर मैं एक बात, आखिरी बात करूं फैसल भाई, फिर आप कर लीजिएगा बात। इसमें एक थोड़ा सा मसला जो मैं देख रहा हूं वो ये होगा कि क्योंकि ये बीबीसी और टेलीग्राफ जो हैं, क्योंकि ये न्यूज एजेंसीज हैं, इन लोगों को किसने बताया है, ये अपने सोर्सेज डिवेल्प नहीं करते, कभी ये जेल भी चले जाएंगे ये नहीं बताने के। तो इसको उन्हें कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा पता करने के लिए कि ईसीबी में ये किसने कहा, किस एम्प्लॉय ने कहा, और उस एम्प्लॉय के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। और आखिरी बात ये कि ये इज स्टिल एन एलिगेशन, कि ये जो एसीबी, जो भी ईसीबी में ये बातें कर रहा है प्रेस से, इटसेल्फ हैज टू बी प्रूव। हाँ, कह रहे हैं प्राइमा फेशी है ये बात की, ये बात इलीगल है, मगर जब तक हम अभी हमने एविडेंस नहीं देखा। चलिए बोलिए फैसल भाई। अच्छा, मैं एक ही बात ऐड कर रहा हूं, एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि मैंने इन स्पेसेस में 3 महीने पहले ये मसला उठाया था, क्योंकि हमें वो ऐसे T20 का पता था। तो मैं जस्टिस भाई को बता दूं, जस्टिस भाई, इवन नाउ, क्योंकि आपको पता है कि बीबीसी कोई भी आर्टिकल लगाने से पहले वो अपनी लीगल टीम से वो वेट कराएगा और फिर वहां पर वो डालेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लाइबल लॉज है, द क्वोटेड सोर्सेज, ठीक है। और फिर उन्होंने ईसीबी से कमेंट लिया है, और ईसीबी ने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ओवर 1000 प्लेयर्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैव रजिस्टर्ड। लेकिन वो बीबीसी का आर्टिकल कह रहा है कि सोर्सेज हैव टोल्ड दैट द 4 टीम्स विद पार्ट इंडिया विल नॉट कंसीडर, वो बहुत क्लियर है। हां बिल्कुल, और टेलीग्राफ में भी यही है। हां, और क्लियर है बिल्कुल, ये इसमें कोई वो ये नहीं यार तारिक भाई, एक सवाल आपसे, एक सवाल देखिए, मैं आई एम बैक, थैंक यू गाइस फॉर
मैनेजिंग स्पेस एक गेस्ट आ गया था। तारिक भाई इसमें गलती तो फिर मैं तो फिर ईसीबी को ज़्यादा ब्लेम दूँगा। अगर कल फ्यूचर को कुछ भी होता है, ठीक है, इंडियंस तो अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा वो तो करेंगे, ठीक है, जैसे उनको पीछे से डायरेक्शन मिली है। लेकिन ईसीबी इसमें मेन प्लेयर है ना, तो जो भी होगा मैं तो ईसीबी को ब्लेम करूँगा कि यार वो ऐसा क्यों होने दे रहे। आपको भी चाहिए कि यार जो आप यूके में बैठे हुए आप कम्युनिटी हो, आप भी इस पे आवाज़ उठाएँ। जी, मैं बात कर लूँ? तारिक भाई की आवाज़ नहीं आ रही? जी, कर लें। अच्छा यार, मैंने तो सिर्फ़ ये इसका ज़िक्र सुना था जब ये नासिर हुसैन और अतरटन प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने बरसत सभी के तबसरा यानी बातों-बातों के बीच में बोला कि ये सुनने में आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे 100 में। तो उसने फ़ौरन कहा कि नहीं, ईसीबी इसको चेक करेगी और अगर ऐसा होगा तो इट विल बी अगेंस्ट द लॉ, ठीक है? ये बात उन्होंने कही थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी ज़ोर डाल के नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से एसए 2020, इसी तरह से इवन आईएल टी20, सिर्फ एक डेजर्ट वाइपर है जो शायद इंडियन ओनर नहीं है, वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे होते हैं, बाकी में किसी को नहीं रखते हैं। तो ये है सिलसिला यार। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्रिकेट डिटेरिएट करेगी। अगर आप इस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना जिनसे नाराज हो गए इनको नहीं लो, उनका ले लो, तो यार ये तो फिर लोकल लीग हो जाएंगी यार। मतलब व्हाट इज दिस? जी, बोले। हाँ, यार एक तो ये है कि फैसल भाई आपकी बात यहाँ तक ठीक है। आगे तो मुझे फ्यूचर में लीग्स ही नज़र आ रही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत हद हमारे तो 20-30 साल मज़ीद सर्वाइव करेगी, या उसके बाद एटलीस्ट ये बायलैटरल सीरीज़ हो सकता है शायद ना हो, लीग्स जो है ना फुटबॉल की तरह जो है ना वो 6 महीने की लीग्स होना शुरू कर दें। भट्टी तो पता नहीं हँस क्यों रहा है, ऐसे हो सकता है 20 नहीं 30 40 मैंने कहा साल 20-30 साल पे हँस रहा हूँ मैं, 20-30 साल हाँ, ज़्यादा बोल दिया 20-30 ईयर्स में भी 6-7 जल्दी हो साल की जाए, बात है ये। 6-7 साल हो जाए और उसके बाद जो है ना ये वर्ल्ड कप हो। सिर्फ मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप हुआ करेंगे या वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड हुआ करेंगे, फिर तो लीग्स ही आ जाएँगी। तो लेकिन ये फुटबॉल वाला इधर फार्मूला होना बहुत मुश्किल है। कोई प्लेयर को जो है वो ना इतने फिर वो प्लेयर्स ही नहीं है यार, इतने प्लेयर्स ही इतने नहीं है, प्लेयर्स ही नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ना जब तक ये कुछ और कंट्रीज़ डेवलप नहीं हो जाती। नहीं तो वो अलाउ कर देते ना, जितनी लीग चल रही है आज़म भाई वो उनको इस तरीके से करेंगे कि ये जो यार बायलैटरल चल रही है ये इनको करेंगे खत्म। भट्टी साहब, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। यार ये 10 साल वालेकुम 6-7 सलाम। साल क्या कह रहे हो, ये हो चुका है भाई। आप वनडे की, वाइट बॉल की, बायलैटरल्स को कौन इंपॉर्टेंस देता है? कोई भी नहीं देता लेकिन है हो तो रही है ना फवाद भाई, वो हम ये कह यार। रहे हैं कि ये बिल्कुल आउट ऑफ विंडो पुश हो जाएंगी, लीग भाईजान टेक ओवर कर लेंगे और सिर्फ ये इकट्ठे होंगे आईसीसी वो इवेंट्स के तो लिए आप बस। ये 5 साल में हो जाएगा ये। हाँ मैं वही कह रहा था, इनको ये कह हाँ, रहे हैं 20-30 साल और आज़म भाई कह टेस्ट रहे हैं, मैं ये क्रिकेट भी कहता हूँ मुझे 5-6 10 साल साल में टेस्ट सुकड़ता क्रिकेट नज़र आज़म आ रहा है। भाई, टेस्ट क्रिकेट इज हियर टू स्टे। टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी नो, नो, नो सुकड़ यार। उसको जाएगा, आईसीसी सुकड़ की पुश है जाएगा। आज़म भाई, उसको नहीं टेस्ट नहीं क्रिकेट आईसीसी की सुकड़ पुश है जाएगा, जो माने आगे दुनिया लंबा फॉर्मेट नहीं देखना चाहती दोबारा यार पे। आज़म भाई जो जेन बिग ज़ी 3 जो सो है कॉल्ड वो बिग जब 3 है ना वो प्रेफर करती है टेस्ट क्रिकेट, आईसीसी भी पुश करता है, टेस्ट क्रिकेट होती रहेगी। लेकिन यार टेस्ट क्रिकेट भी एक हद तक जब व्यूअरशिप गिर जाएगी तो फिर आईसीसी को भी भाई छोड़ना पड़ेगा उस फॉर्मेट जेन को। ज़ी आगे जाकर नहीं देखेंगे ये, मैं ये कह रहा फवाद, हूँ। आप लोग फवाद देखते हो। यार मतलब मैं एक बार आदम को चुप कराऊं। 1950s के गाने दोबारा रीमिक्स होके आते हैं ना, लोग गाते हैं ना, नहर वाले पुल पे बुला के, और ये और लता जी के गाने सुनते हैं ना सारे, क्योंकि क्वालिटी होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ी अकल आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो देखना शुरू हो जाते हैं टेस्ट। ठीक है साहब, तो ये तो टेस्ट कहीं नहीं जा रहा, ये आपकी दिल की ख्वाहिश है, ऐसा होगा कभी नहीं। हो जाना चाहिए यार, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ने ना आपको आपकी निकाल देना चाहिए क्रिकेटिंग स्पेसेस से। मेरी बात सुने, गोली मेरी होती तो बात ढक सुने, करके मार देता। मेरी बात सुने, यकीन करें मैं आज आपको दिल की बात बता तेरा रहा हूँ। जाहिल जस्टिस आदमी भाई है यार, तो बोल भी नहीं रहा, तो रोक भी नहीं रहा। जस्टिस भाई इसको मेरी बात को करेंगे। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ने दुनिया में क्रिकेट को पनपने ही नहीं दिया। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की वजह से दुनिया में क्रिकेट की ग्रोथ ही नहीं हुई। वो भाई टी20 से क्रिकेट की ग्रोथ एटलीस्ट होगी। 20 ममालिक आ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीम कम्पीट भी कर रही है। यार आप ये वनडे को क्यों रगड़ रहे हैं आज़म भाई, वनडे इतनी बुरा वनडे फॉर्मेट नहीं फारिग है यार। फॉर्मेट है, बिल्कुल फारिग और नहीं फॉर्मेट है यार, यार, नहीं खुदा नहीं का नाम लो नहीं, यार। वो दुनिया को कोई खेलना नहीं 10 भूल गया, ओवर वो एक कोई नहीं, अलग बात है। 10-20 नहीं नहीं ओवर यार, नहीं कोई वनडे देखता फॉर्मेट यार। है क्या बात करो यार भट्टी साहब, यार आप जस्टिस भाई यार, आप इनको आप जो समझाएं यार। मर्जी कर लें आज़म भाई, आप जो मर्जी कर लें, आपको भी पता है इस टाइम जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर जिसकी वर्थ है ना वर्ल्ड कप की, वो वनडे का वर्ल्ड कप ही है। अब जितना मर्जी टी20 वर्ल्ड कप करा लें, यार जितनी मर्जी भट्टी टेस्ट साहब चैंपियनशिप करा लें। यही हम लोग है ना बैठ के यहाँ, टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट फॉर्मेट देखता मैं कोई एक टेस्ट की नहीं सेशन भी बात नहीं कर है। रहा, मैं वनडे की बात वनडे कर भी रहा हूँ कि देखता कोई वनडे एक का वर्ल्ड सेशन नहीं कप, है यार। मुझे वनडे का वर्ल्ड कप ही असल क्रिकेट का वर्ल्ड कप है और ये सारे इसको प्राइज मानते होगा हैं, इवन इंडिया तो मानते हैं ये। होगा लेकिन जी जस्टिस भाई व्हाट डू यू से अबाउट दिस? यार मैं अगर मैं आप लोग की इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि इसको वापस ले जाएं टॉपिक को, ये जो आज जो खबर आई है बॉम्बशेल न्यूज टेलीग्राफ और बीबीसी की, तो मैं ले जाऊं इस तरफ इस बात को। जी जी जी। यार एक जी बोले आजम भाई। सर ले जाए ना, आप जी जी अगर आगे शुक्रिया। नहीं जाना चाह रहे तो ले जाए, वहाँ मूव नहीं करना चाहते तो ले जाए। जी 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 तो मैं भी साथ लेके जा रहा हूँ गाड़ी में रख के ट्रंक में। मैं ये कहता यार, ये अभी मेरी किसी से भी मैं मैसेज भी कर रहा था, तो ऑब्वियसली पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। अब होगा ये कि ये बेसिकली पहली बात तो ये बड़ा ये बॉम्बशेल और सीरियस न्यूज़ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद ज़मीन में लगता है ये सब हंसी मजाक होता है, डिस्क्रिमिनेशन और ये मतलब आई नो दैट, मगर यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड के अंदर ये बहुत सीरियस इशू है इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन। मसला यहाँ पे ये है कि अगर बीबीसी रिपोर्टिंग कर रहा है और टेलीग्राफ रिपोर्टिंग कर रहा है फिलहाल, ये और भी आएंगी अब, आई ट्रस्ट देम, आई थिंक वी कैन ट्रस्ट देम कि इस बात पे वो झूठ नहीं बोलेंगे, रिपोर्टिंग उनकी सॉलिड होगी। मगर बात ये है कि जो जिन लोगों ने उन्हें बताया है, जो ईसीबी के सोर्सेज हैं, उनको अब लोकेट करना पड़ेगा कि किसने कहा है ये, क्योंकि बीबीसी तो बताएगा नहीं, कभी वो जेल चले जाएंगे, सोर्स का नाम नहीं बताएंगे, किसने
किसने बताया था ईसीबी में, राइट? ये तो लोग जेल चले जाते हैं, हमने देखा पहले भी है कि ये सोर्स का नाम नहीं देते कभी भी, ना कोई कानून है कि हम उनको सोर्स का नाम निकलवा लें। तो एक इसमें मसला होगा ये मेरे ख्याल से कि किसने कहा है, उसको पहले तो उसकी जो है पता करना पड़ेगा। और दूसरा ये होगा कि जिसने कहा है, क्या वो खुद, उसके पास क्या एविडेंस है? अगर ईसीबी के जो एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि रिपोर्टिंग के अंदर 2 सोर्सेज होती हैं, बगैर 2 सोर्सेज के बीबीसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं करता। मिनिमम 2 लोगों ने बताई उन्हें ये बात, राइट? उन्होंने वेरीफाई करी होगी ये बात। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि जिन लोगों ने बताई थी, उन लोगों के पास क्या एविडेंस है? क्या ये उनका अपना ख्याल है? क्या उन्होंने ये इंटरप्रेट किया है जिस उनकी बातचीत में, या उनसे किसी ने कहा है टीम ओनर्स ने, राइट? सो आई थिंक ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा। आई थिंक इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंक्वायरी भी हो सकती है। आई थिंक इट प्रॉब्ली हैपन, और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। बट आई थिंक ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर जस्टिस है। भाई, आई एम आप बोलिए शॉक्ड कि भाई, आप लोग इस बात को ऐसे डिस्कस कर रहे हो जैसे कि हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि ये कोई कहाँ हुआ है पहले बताइए? इंडियन ओन फ्रेंचाइज is going to boycott silently against Pakistani players. ये तो होते आ रहा है, हर जगह नहीं, होता आ कहाँ रहा है। कहाँ 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 बताइए, कहाँ हुआ है बताइए? हर लीग में होता है ये, नाम बताइए। हर लीग में होता है। कौन सी लीग? नाम साउथ बताइए, नाम अफ्रीका बताइए ना। की लीग में होता है, आपकी मेजर अमेरिका अच्छा, और मेजर लीग में होता है अमेरिका में, ठीक है? यार यार एक बात ये है कि यार आप क्या कह रहे हो यार, सही मेजर भाई, भाई? एक अब यार सुन आपने कह लिया, मेरी सुनिए। देखिए, यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ होता है वहाँ होता है, पहली बात तो किसी न्यूयॉर्क टाइम्स पे रिपोर्टिंग नहीं हुई है ये, ओ ना यार, एनपीआर रिपोर्टिंग रिपोर्ट की कर रही बात है। नहीं है जस्टिस भाई, जा- ये इट्स नॉट भाई आप सच अ ये बिग कहना डील कि दैट नहीं यू गाइस आर मेकिंग इट, नहीं, इट्स ये बिग नॉट। डील है नहीं। आप ये बिग डील भाई, ये बिग डील बड़े सही में नहीं है। यहाँ एंग्लो अमेरिका में बहुत बड़ी एंग्लो बिग डील है अमेरिका नहीं इस है ऐसा संकट। कोई एंगल यार। आप भाई अच्छा एक तो ये बात एंग्लो तो है ये। अरे भाई तो यार एक सेकंड, लॉस तो वायलेट इंग्लैंड के हो रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के लॉस थोड़ी वायलेट हो रहे हैं। बात ये हो रही है यहाँ पे सैयद भाई कि इंग्लैंड की कंपनी अगर कह रही है, दीज आर इंग्लैंड कंपनीज, ईसीबी इज इंग्लैंड कॉर्पोरेट उन्होंने एंटिटी। बेच दी, अगर उन्होंने इंग्लैंड प्राइवेटाइज कर दी। नहीं बेची, वो कह रहे हैं 50, अली भाई ने बताया तो 51% जो है ईसीबी के पास है, और जो ये ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, वो जो है वो तो फ्रेंचाइजीज आई एम श्योर रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड। भाई अगर आप कोई ब्रिटिश रेस्टोरेंट है, अगर वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी को हायर नहीं करने का कि मेरे कस्टमर चले जाएंगे, या मैं इंडियन कोई जॉब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे कस्टमर जो है नाराज हो जाएंगे, ये तो इलीगल है भाई। ये तो कैसे बहुत लीगल है, ये बता दे तो मुझे। भाई एंटी It's डिस्क्रिमिनेशन लॉज unspoken. यू कैन It's नॉट unspoken. Discrimination at अनस्पोकन a नहीं है एंटी workplace. एक second. Discrimination at a workplace is counted when you discriminate against an employee. And you, एंड अ कॉन्ट्रैक्टर यू कैन नॉट but जब डिस्क्रिमिनेट आप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ही नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं, मैं यू कैन आपको नॉट, यू हायर कैन ही नहीं नॉट। करना चाहता, व्हाट्स द इशू? मेरी मर्जी, क्या कर यार लोगे आप? यार सैयद यार एक सैयद मिनट भाई, एक मिनट यार एक यार सेकंड, नहीं मुझे तारिक भाई, लेट मी एक सैयद भाई को चलें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सैयद भाई तारिक भाई, सैयद भाई आई डोंट नो आपको कितना पता है कानून के बारे में, मगर ये टेस्टर्स होते हैं। यू कैन नॉट सिंपली से कि हम हायर ही नहीं कर रहे, इसके लिए टेस्टर्स जाते हैं। ये पिछले 50 बरस से एंग्लो अमेरिका में ये हिसाब चल रहा है, जहां पे वो जाके टेस्टिंग करते हैं, झूठी जॉब एप्लीकेशन करते हैं टू सी इफ दे विल डिस्क्रिमिनेट और नॉट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कभी हायर ही नहीं डिस्क्रिमिनेट किया तो है। कोई ओपन कर ही नहीं रहा, बस मेरी मर्जी, मैंने अब नहीं हायर बीबीसी के करना। नहीं, बीबी अब बीबीसी ने बीबीसी कैसे के डिटरमिन नहीं कर लिया? वो तो यार कॉमन आप सेंस है कि भाई इंडियन ओनर नहीं नहीं लेगा। नहीं 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 आप नहीं ऐसे नहीं चलता आप यार। तो आप अज्यूम कहाँ कर रहते रहे हैं हैं। यार? आप कहाँ बांग्लादेश में रहते हैं? कहाँ मैं रहते तो हैं? यहीं रहता हूँ ऐसा यार, नहीं मैं तो रहता यार, एंग्लो अमेरिका में ऐसे ही ऐसा होता नहीं है। होता भाई, नहीं होता, नहीं, रुक जाइए। आपकी अब एक सेकंड तारिक, एमएलएस में आपकी, ठीक है, चेन्नई की टीम है, आपकी मुंबई की टीम है यार मुझे नहीं पता आपकी, वहां पे किसकी टीम कहाँ बट पे, मैं आपको जब आपको पता ही बता नहीं रहा तो हूँ। फिर आप इस टॉपिक पे बात ही कैसे क्योंकि कर मैं रहे हो? इसकी बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, आप ला रहे हैं मेजर लीग सॉकर की। आपको लग रहा है कि वो अमेरिका और मैं तो नहीं इंग्लैंड लाया में मेजर लीग सॉकर, मैं तो आप ही आपकी तो कह बात रहे को हैं करेक्ट कर रहा था कि इसमें कोई इतना बिग इशू नहीं है कि यार अगर मगर किसी ने रिपोर्टिंग तो आर्टिकल नहीं लिख यार, भी एक दिया। सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 समझिए बात को, आप समझिए क्यों है बिग इशू। अगर बीबीसी और टेलीग्राफ कह रहे हैं कि उन्हें बताया है, ईसीबी ने, सोर्सेस तो उनकी होंगी ना, वो स्पेकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि एंग्लो अमेरिका में कोई भी न्यूज़ जो है पब्लिश करने से पहले उनके पास 2 सोर्सेस होती है मिनिमम। सो ऑब्वियसली कोई उन्हें कह तो रहा है ना ईसीबी के अंदर से। वो कोई बीबीसी को कहानियां थोड़ी लिख रहा है, मतलब वो कोई मैं वही बीबीसी कह और रहा हूँ, टेलीग्राफ। मैं वही बात कह और रहा हूँ अगर वो जस्टिस भाई, अमेरिका अगर में उनको कोई सोर्स बताएगी भी नहीं ना, तो दिस इज एन भाई अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट गो अमंगस्ट बाय ऑल द अंडरस्टूड, बट क्रिकेट दैट्स नॉट यार, फ्रेटर्निटी एक सेकंड, यू कैन नॉट गो बाय अंडरस्टूड। कि वो नहीं आप लेंगे, वो कभी यार भी नहीं वो लेंगे। दैट्स डिफरेंट। मगर अगर अमेरिका के अंदर इंडियन टीम या कहीं की भी टीम कह रही है हम पाकिस्तान को नहीं लेंगे, और वो जो मेजर लीग क्रिकेट के जो भी यहाँ पे चलाते हैं क्रिकेट, अगर वो लोग कंफर्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने बीबीसी को इंग्लैंड में कंफर्म किया है, आप मेरे पास भेज दीजिए, आई गेट देम लॉयर्स। चलिए बोलिए तारिक भाई। अच्छा, मैं तारिक भाई यार बोल रहे हैं, फिर मैं मुझे बोलूंगा। नहीं मैं 2 मिनट बाद बोलूंगा, 5 मिनट बाद बोलूंगा। सैयद भाई यू सो रॉन्ग, आई एम सॉरी, विद रिस्पेक्ट। मैं अभी 5 मिनट बाद बोलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों रॉन्ग हो। जस्टिस भाई इज 100% करेक्ट। आई लिव हियर, ठीक है ना? तो मैं आपको अच्छा बोलता हूँ। जस्टिस भाई, यू आर 100% करेक्ट, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। मसला यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिकली दे आर प्रूविंग व्हाट वी आर सेइंग। यू आर 100% करेक्ट, बट एमएलसी में उन्होंने मना कर दिया, ऐसे T20 में वो नहीं ले रहे। आप सिर्फ अगर इसको लेके आ रहे हैं कि यार ये बड़ी चीज है, क्या नाम है, ईसीबी की, जो ईसीबी पकड़ लेगा तो ठीक है, बट एक मसला ये है ना, ये कमर्शियल वो है, एक कमर्शियल वो है, और उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी आंख मींच लेगा ईसीबी तो चल जाएगा, और नहीं भी मीचेगा तो आप किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि तुम शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम या साइम अयूब को रखो। कोई भी नहीं कह सकता ना। अगर आज मुझे कोई कहे कि जी आप अफगानिस्तान के 4 प्लेयर रखो, तो हम कहेंगे नहीं यार, हमारे हम उससे अच्छे प्लेयर रख रहे हैं दूसरे, हम इनको नहीं रखेंगे, या हमें ये अच्छे नहीं लगते, ये हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो सिंपल सा जवाब यही है ना कि क्वालिटी ऑफ योर प्लेयर, दीज प्लेयर्स आर नॉट वर्थ, यार ये और नहीं वी है ना कांट फैसल भाई, दिस अफोर्ड इज नॉट एन इशू, ये नहीं है इशू। मैंने पहले यहां से बात शुरुआत करी थी कि अगर वो निकम्मे हैं, सबसे बेकार प्लेयर, नॉट द इशू। अगर जो बीबीसी की रिपोर्टिंग कह रही है कि वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, हाउ उनकी यू अहलियत प्रूव का इट इशू ही नहीं है, देयर इज नो इशू ऑफ द अहलियत। भाई? ये तो हाउ यू प्रूव इट, अगर किसी के दिल में कुछ है तो अरे आगे यार भाई एक दिल मिनट में नहीं है ना, आप रिपोर्टिंग एक पढ़िए मिनट टेलीग्राफ यार की, आप यार पढ़िए यार फैसल भाई। जस्टिस भाई लेट मी एक्सप्लेन। यार फैसल भाई एंड सैयद भाई देखें, यहाँ पे एक बात ये भी है कि यूएसए इज नॉट फेमस फॉर क्रिकेट। क्रिकेट वहाँ पर मेरे ख्याल से गोरों को तो जैसे हमने कहा पता भी नहीं होगा, ठीक है? तो वहाँ की क्रिकेट की हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे T20 वो चलो साउथ अफ्रीका का है, लेकिन यार ईसीबी या इंग्लैंड इज कंसिडर्ड ए वेरी डाइवर्सिफाइड इन कल्चरल कंट्री। वहाँ पे जैसे जस्टिस भाई ने कहा काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं।
थे। इवन यार अभी तो ये डाइवर्सिफिकेशन की बात जैसे इतनी हो गई कि जहाँ में हो ना, अब यहाँ भी इन्होंने कंपनीज को बोल दिया यार आपने 20%
एक ही कंट्री की अगर आप हैं तो आप 20% रख सकते हैं, 20% से ज़्यादा आपको नहीं अलाउ करेंगे। आपको अगर वीजा ही नहीं देते 20% से ज़्यादा रखना है तो देन यू हैव टू गो फॉर मल्टी जो अदर नेशनैलिटीज़। ये यहाँ पर भी हो चुका है, तो इंग्लैंड में भी डेफिनेटली हालांकि यहाँ पे अभी IL T20 में कुछ ऐसा इन्होंने किया नहीं है, वहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जब इंग्लैंड की जब आप बात करते हैं ना यार, गोरों की वो एक फिलॉसफी तो है ना। मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि यार जस्टिस भाई जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो किस तरह मतलब कि इसको लेकर चलेंगे। अगर तो BBC की रिपोर्टिंग है तो डेफिनेटली वो रिपोर्टिंग कहीं टेलीग्राफ उन्होंने ने खुद कंफर्म से करिए, टेलीग्राफ ने खुद से नहीं किया होगा। उनके जैसे जस्टिस भाई ने कहा यार, बहुत अंदर तक उनके सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज को रिवील भी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड, कुछ पीछे जो है ना ऐसा कुक हो रहा है। जी जस्टिस भाई आप बोले। जी, मैं फैसल भाई जानिए, मैं आपको फिर से एक बात मेरे ख्याल से मैं पहले अच्छी तरह से नहीं समझा पाया था। वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स की अहलियत खेलने की है, नहीं है, इज़ नॉट द इश्यू। फैसल भाई जानी भी साथ जी, साथ जी, जी, जी। वो नॉन इश्यू है बिल्कुल, ठीक है? इश्यू सिर्फ यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि जो दूसरी बात आप ये जो कह रहे थे कि टीमें कहेंगी हमने तो इसलिए नहीं निकाला, वो निकम्मे थे, बेकार थे, दैट्स फाइन, वो कहने दीजिए। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो BBC की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज़ उन्हें बता रहे हैं कि ये कंसिडर ही नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बड़े बेकार प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा हम कंसिडर ही नहीं करेंगे और दैट इज़ इल्लीगल। वो नहीं, अमेरिका बट में, जस्टिस इंग्लैंड में भाई इल्लीगल। जी, बोलिए। होगा। Let him finish, Diversity yeah, and let him finish. inclusion, एक सेकंड, diversity and inclusion is a huge part of every company in America and UK. Understood, ठीक है? But there is ways to amend those laws. For example, अगर मुझे diversity और inclusion अपनी कंपनी में दिखाना है या अपनी क्रिकेट टीम में दिखाना है, जरूरी नहीं है कि मुझे पाकिस्तानी प्लेयर खरीदना है। मैं नेपाल का भी ले सकता हूँ, मैं बांग्लादेश का भी ले सकता हूँ, मैं इंडिया का भी ले सकता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का भी ले सकता हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड में ऑक्शन में जब आप जाते हैं, देयर आर इनफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द कंट्री फॉर देम टू अवॉइड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सैयद भाई, ये आप मैं कहना रिपोर्टिंग चाह पढ़िए, रहा वो था क्या, सैयद भाई आप बात समझिए, वो रिपोर्टिंग पाकिस्तानी लेकिन प्लेयर्स या का तो, सुनिए, बट सैयद जस्टिस भाई भाई बात डे वन यार से रिपोर्ट आप या, पढ़ लें जस्टिस भाई यार, प्लीज। यार एक सेकंड, मैंने तो पढ़ ली भाई, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मजीद भाई सैयद भाई खुद आप पढ़ बात, लीजिए। यार ये बात बार हजारों बार होगी ना, इसको अभी खत्म कर देते हैं। ये बहुत लोग कहेंगे इस बात को। सैयद भाई पॉइंट ये है कि अगर हिंदुस्तान की टीम या ECB कहेगा हम श्रीलंकन को कर रहे हैं, हम बांग्लादेश के प्लेस को ले, दैट इज नॉट द पॉइंट। रिपोर्टिंग ये कह रही है कि ECB के सोर्सेज ने उन्हें बताया है, कि वो कह रहे हैं हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। दैट इज द वो पॉइंट, तो दैट इज द इलीगल वो मैटर। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मैं कह दैट्स रहा इट, हूँ दैट्स इट। ये अगर वो प्रूव कर देंगे इट्स इलीगल, यू डोंट हैव टू गो इनटू के वो किसको ले रहे हैं कंसिडर आप। करें या ना करें, किसी की सोच के ऊपर आप उस पे कोई अरे भाई एक्शन नहीं कंसिडर ले नहीं सकते। करेंगे, सोच नहीं है ये, अगर आप अगर वो आप कह रहे हैं चले वो यार, हाथ सोचे वो। कंगन को आरती, क्या टाइम वेट कर लें यार, थोड़ा सा 1 महीना तो रह गया है। हाँ, पता चल इसमें जाएगा। लड़ने और की ये क्या जरूरत कुछ, है? आप हाँ, जल्दी नहीं होने की एक जरूरत पता मिनट नहीं है। यार, चलेगा। एक मिनट यार, जस्टिस भाई जो बात कर रहे हैं सैयद भाई, आप वो बात क्यों नहीं समझ रहे यार। वो कोई मैं समझ समझ गया गया ना, आजम समझ भाई, मैं गया, आपको इसको बस इतना सही कह है। रहा हूँ कि इस चीज का कोई हवा नहीं बनेगा जो जो यार वो जस्टिस भाई भाई जो मैंने आप ट्रैक कह रहे करके पूछ लिया ECB को, मैंने बोला बताओ भाई क्या है नहीं तुम्हारा नहीं पॉइंट। नहीं मैं जस्टिस भाई ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में ये आया कि ECB के सोर्सेज से ये पता चला है कि इंडियन जो ओनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं रखेंगे। फिर आप किसकी बात कंसिडर करें, ही नहीं करेंगे। कंसीडर ही नहीं। फिर आप यार ये कह उन्होंने रहे बेचने से पहले ये बात नहीं सोची थी। कि यार मतलब नहीं नहीं फिर आप आजम अरे भाई, नहीं आजम नहीं भाई, आजम भाई, लखनऊ यार आपने क्या एक्सपेक्ट किया? लखनऊ सुपर जायंट में शाइन यार अफरीदी खेलेगा। एक मिनट आप जो जस्टिस भाई से ऐसे काफी देर से खामखा बहस कर रहे हैं, आप अच्छा जो कह ये है रहे कि हैं लंबा कर वो रहा है, सही है, तोड़ दो यार, दिल तोड़ को दो, कोई बोलो नहीं आगे क्या। जानता, दिल में ये है, दिल में ये होगा, दिल में वो होगा। भाई दिल चिल की बात ही नहीं कर रहे वो कह रहे हैं सीधा सीधा ECB ने बता दिया ये चीज तो इंडियन मैंने भी ओनर्स आपको कह रहे सीधा सीधा बताया कि अच्छा एक यार चलो, कंपनी इसको जो मैं होती है मिसाल फॉरेन, देता उसके हूँ, 1 मिनट यार, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को अवॉइड करने के बहुत तरीके हैं। यार मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा मैं भाई मिसाल देता हूँ। यार एक मिनट फैसल यार भाई एक मुझे मिनट एक चीज के लिए पूछनी है यार यार। एक मिनट फिर आप वही तरीके हैं उनको डाइवर्ट, यार तरीकों की बात ही नहीं कर रहे यार, होंगे तरीके तो मजीद भाई तरीकों की बात ही नहीं कर रहे, होंगे उनके पास तरीके, डाइवर्सिफिकेशन को वो वाइड करेंगे, किसी न किसी करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि वो खुल्लम खुल्ला एक बात बोल रहे हैं कि वी आर नॉट टेकिंग एनी पाकिस्तानी। ओ यार बात तो सुने, मुझे एक बात पूछनी है, टेलीग्राफ के आर्टिकल में माद वसीम की पिक्चर क्यों लगाई है इन्होंने? मैं भी यही सोच रहा था। इनके उनको नहीं अच्छा पता यार इसके मैं एक हालात बात, एक आजकल मैं नाजुक चल रहे हैं। आजम खान से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आजम खान से, जैसे भाई आप प्लीज बताइएगा, मजा नहीं आता ना फिर, आप तो हम आपका लिहाज भी करते हैं। एक काम है, एक बनाना है, एक घर बनाना है और उसके लिए मजदूर चाहिए 50, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना वो हट्टे कट्टे अफ्रीकन निजात जो मजदूर है फैसल उनको भाई रख सॉरी, लें। मुझसे बर्दाश्त नहीं, फैसल भाई मुझे माफ कर दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें आपका एग्जांपल क्या, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। इसका जवाब सुन लीजिए क्या है। इसका जवाब ये है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर जानिए अगर आप मालिक जो हैं वो जाके कहेंगे कि मैं नहीं हायर करूंगा बिहारियों को, देन दैट्स अबे इलीगल भाई वो कौन बोलेगा जाके, कोई भाई तो पागल थोड़ी है जो यही बोलेंगे। यार BBC तो कोई यही नहीं तो कह रहा कहता। है, BBC आपकी यही बात तो मैं मान रहा हूँ, मगर नोबडी इज गोइंग टू टेल देम दैट वी यार आर नॉट एक गोइंग टू मिनट हायर। यार आप लोग अकल है आप लोगों में, कहाँ पर मतलब रह रहे हो 4 यार आप? आदमी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओ करके भाई बोलेंगे कि यार क्या पाकिस्तानियों को मत रखना जस्टिस भाई, हम और 5वां आदमी मोदी भाई भैंसों हो के आगे बीन या बजा रहे जय हैं यार। शाह हो, जी तो जहांगीर कैसी भाई बच्चों बोले वाली आप, बात कर रहे हैं आप लोग यार। जहांगीर भाई आप बोले यार, हम भैंस के आगे बीन बजा यार रहे हैं। यार नहीं और मैं कह रहा हूँ कि यार लड़ने की क्या जरूरत नहीं सबसे है, ठीक है जहांगीर 1 मिनट, 1 महीने में आपको यार रिजल्ट आ जाएगा। चलो जहांगीर बोले, मनु की केड़ी जबान च गल करा मुझे समझ नहीं यार, ये उर्दू मुझे समझ बोलने नहीं आ रही उनको फैसल पंजाबी भाई। समझ जाते। जी जी। यार ये कितना मुश्किल चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो जस्टिस भाई बेचारे बीन बजाए जा रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी चीज है कि उन्होंने कहा है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर्स को नहीं कंसीडर करेंगे। व्हाट डज दैट टेल यू कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल कंट्री, नॉट कि वो नेपाल को ले लेंगे तो एक्सक्लूसिव वो बन जाएंगे, या वो कोई XYZ को ले लेंगे तो वो एक्सक्लूसिव उनका क्लब बन जाएगा। ऐसे नहीं है ये नासिर हुसैन ने, जब ये इंडिया पाकिस्तान का वो बाइकआउट वाला इशू चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, उसने कहा था उसने कि क्लियरली ECB is बोला going था to look into it। कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को IPL फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो नहीं लेते, और ये
अब ये अंदर खाते तो बात चल रही होगी ना पहले से, उसने पहले से बोला था, कितने दिन हो गया इस चीज को, कि उसने बोला था कि ये ईसीबी नीड टू मेक श्योर कि ये जो 100 है ये हमारा कंपटीशन है और इसमें पाकिस्तानी प्लेयर अगर अवेलेबल है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना की जाए। और ही काइंड ऑफ सेड कि वो ले लिया जाएगा यहाँ पे, ईसीबी विल मेक श्योर, क्योंकि उनके डायरेक्टर ने शायद बोला था कि वो 100 इज फॉर ऑल एंड ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं दिखाने देंगे किसी को। यार इस फैसले में आप अलग बात कर रहे हो, आप प्लेयर्स की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो, जो कि तब आती है जब किसी चीज को आप कंसीडर करो ना। पहले अपने अपने टेबल के ऊपर एक बुक खोलो, उसमें लिखा हो पाकिस्तानी प्लेयर है, अब उनके नंबर्स उनकी एबिलिटीज देखो, तो ये फैसला आप करोगे कि नहीं हाँ वो नहीं इस काबिल, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ बात हो रही है कि उन्होंने लेने ही नहीं है, दे वोंट इवन बॉदर लुक एट देम, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं। अब उस्मान तारिक से बेहतर स्पिनर मुझे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आज की डेट में दिखा दे कोई, टेल मी वन बेटर स्पिनर फॉर अ फ्रेंचाइज क्रिकेट देन उस्मान तारिक, नन नन, क्योंकि वो इंडिया का एक आधा है, वो जाते नहीं है कि इससे बेहतर है ही नहीं कोई। अगर टीम आप कंसीडर नहीं कर नेशन, और यहाँ पे ये इशू अब मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया के पास पैसा है, उनके ओनर शायद पुल आउट करेंगे, वो धमकियां देंगे, यार नो व्हाट्स गोना हैपन, बट फॉर अ क्रिकेट फैन एटलीस्ट वी नीड टू रेज अवर वॉइस। ये नहीं अगर नहीं नहीं इंग्लैंड तारिक भाई ये लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। हाँ जी ये लोग एक बात समझ नहीं रहे हैं जो कि बेचारे आहत भाई समझा समझा के इनको पाओ। मुझे तो शाहजी पे गुस्सा आ रहा था कि शाहजी को एक नॉर्मल बात समझ क्यों नहीं आ रही। भाई यहाँ पे आपको पता है वो कैसे चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, एक ही सीवी बनाते हैं, उसमें नाम लिखते हैं जॉन माइकल, फिर वही सीवी सैयद मजीद के नाम से बनाते हैं, मतलब सिमिलर सीवी, तकरीबन सिमिलर सीवी, इतने भी बेवकूफ नहीं होते, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके एक्सपीरियंस वगैरह वही। फिर वो देखते हैं कि किसको इंटरव्यू कॉल आती है और किसको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। और अगर आपकी कंपनी किसी को अगर ना इंटरव्यू कॉल पे ना, वो कंपनी जो है ना वो ये, अब आपको कंपनी मेरी, पैसा मेरा, बहन चोद मैं किसी को रखूं ना रखूं ये नहीं होता। रेस्टोरेंट आपका है, कंपनी आपकी है, लेकिन लॉ उनके मुल्क का है। 500 मिलियन में बेचा है ईसीबी ने, इज अ पीस ऑफ शिट फॉर, पीस ऑफ एब्सोल्यूट शिट फॉर यूके, ठीक है ना, इज एन एब्सोल्यूट। वो अपने भाई इससे बड़ी क्या बात करूं, जाके जरा दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज क्या शाहजी पढ़ो जाके। उन्होंने यार गुराया भाई मैं बात मैं जो मुकम्मल कहना कर चाह लूं, रहा हूँ ना, उन्होंने इंडिया का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता फिर भी हाँ ईसीबी हाँ ये मेरी होगी। बात तो मैं सुन मेरा लो, कहने मेरी का बात वो मकसद सेपरेट ये इशू है है, वो अलग इशू क्या है, यार वो इशू अलग अलग है। बात मैं करेंगे। उनका क्या उनका करें, लॉरा क्या अभी करें? मुझे एक बंदा भेज रहा था, पैसा बोलता है, मेरे दिल में हंसी आई कि उस बच्चे को इतना नहीं पता कि व्हाट इज फकिंग 500 मिलियन इन फ्रंट ऑफ अ यूके। जाके यूके की इकोनॉमी देखो, उसका जीडीपी देखो, जीडीपी होता है कि आप जाके देखो उसके पर कैपिटा इनकम देखो। ये इंडिया नहीं है कि जिसकी जीडीपी तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे दुनिया में और पर कैपिटा इनकम जो है वो $10 है, ठीक है ना, ये यूके है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये छोटा सा मुल्क है, ये बोसड़ी के इंडिया का एक शहर बड़ा होगा इस मुल्क से, ये इतना सा मुल्क है, और ये फिर भी दुनिया में 5वें नंबर पे इसकी जीडीपी है। और वजह क्या है? वजह यही है इनके लॉस, ये मर जाते हैं। अभी उन्होंने बादशाह को, रॉयल फैमिली का बंदा अरेस्ट कर लिया, कभी सुना है? कभी रॉयल फैमिली का एंड्रयू अरेस्ट कर लिया उन्होंने। हाँ, तो एप्स्टीन के साथ जरूर गंदी गंदी तो हरकतें भाई करेगा वहां तो पर पता आपके चलेगा अमेरिका ना, में कोई यार ट्रंप पे आ बच्चेबाजी नहीं सकता है। करनी चाहिए यार उसे। सैयद भाई आपको हर बंदे में नहीं बोलना होता, हमारे भी बात करें, थोड़ा सा ख्याल कर दिया करें। यार मेरा नंबर था अली भाई, अगर मैं बोल लूं इस पर, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था काफी देर से, मैंने बहुत बोलियां सुनी है इधर। आई एम सॉरी टू से, सारे भाई हैं लेकिन मेरा खून खोल उठाया कुछ बातें सुन के इधर। सो पहली चीज ये है कि मैं तो अली भाई के आर्गुमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा कि जी वो जितना है, कोई कितना भी अमीर आ जाए ना, बिलियन ट्रिलियन आ जाए और वो खरीद ले, ऑब्वियसली यार उनकी औकात थी तो उन्होंने स्टेक्स खरीदे ना, तो मैं अली भाई वहां पर तो थोड़ा सा डिफर करता हूँ। हाँ, जहां पर मेरा इश्यू है, ठीक है, आपने कहा जी कि वो जी ये तो खबर है ही नहीं, ये हमें पता था। वो भाई मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बीबीसी को फुद्दू है। यहाँ पर तो भाई लाइबल लॉज है, ऐसी ना न्यूज आप लिखने से पहले ना अपने लीगल टीम को भेजते हो, ठीक है, फिर आप आर्टिकल छापते हो, वरना आप पर यहाँ पर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट संडे न्यूज़पेपर बंद हो गया था फॉर दीज रीजंस, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को ट्रैप करते थे, वो जो जिन्होंने हमारे प्लेयर्स का स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो ये ऐसे नहीं है कि उनको पता था तो उन्होंने वैसे फॉर द सेक, दिस इज अ ह्यूज स्टोरी। और दूसरा जी कि ये होना ही है तो बोले ना, मतलब है यार कि एक आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि एक गुंडा आ जाए आपके मोहल्ले में और लोगों को मारना शुरू कर दे, तो आपने कहा यार कि ये तो होना ही है यार, तो आंखें बंद करके जहां अगला बंदा भेजते हैं उसकी तरफ, वो मार ले सबको। अरे भाई सीधी सी बात है, जस्टिस भाई एक्सप्लेन्ड ब्रिलियंटली, ठीक है, कि वो कंसीडर ही नहीं होगा व्हिच इज अगेंस्ट द रूल्स, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, ईसीबी मेंटेन्स ईदर मेजॉरिटी स्टेक्स ऑफ एवरी फ्रेंचाइज, ईदर गोल्डन शेयर्स, अगर जहां पर वो माइनॉरिटी है ना वहां पर गोल्डन शेयर्स है उसके पास। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि इट्स अ गुड थिंग, गुड टाइमिंग कि ये अभी पेपर्स में आ गया है। अब ईसीबी को भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर ना वो अपनी रेपुटेशन भाईजान यहाँ और पर अपना तारिक कुछ भाई एक आप मेरे करने के ऊपर, लिए आप पता नहीं मेरे पे चढ़ाई क्यों कर दी आपने इस बात पर। नहीं चढ़ाई तो आप पर नहीं कर रहा उनको ना, बात कंप्लीट करने दे अली भाई। चढ़ाई का दोस्त अली भाई, मैं तो सैयद भाई की बातों पर कह रहा हूं कि वो जो कहते हैं जी कि ये तो खबर है ही नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड था, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं, ये तो ऐसे ही है। मैं कह रहा हूं भाई कि बीबीसी अगर न्यूज छापेगा ना तो वो अपने लीगल डिपार्टमेंट आपकी बिग बैश की 2 टीमें बिक रही हैं आज, और इंडिया यार में एक खेली मिनट यार, जाएगी एक बिग मिनट यार, बैश, तो बात इसका करते क्या लाइन मतलब पे है ये आओ, बता लाइन पे दें। आओ। सैयद भाई लाइन पे आओ यार, बहुत लोग बात करें। I'm sorry to say, you just creating an argument for the sake of it. This could be one of two things. Either defeatist mentality है कि भाई ठीक है वहां पर एमएलएसपी भी उन्होंने नहीं किया था, एसएबी भी नहीं करते, अब बिग बैश में भी कर लेंगे जी, हम हाथ पर हाथ रखे। I'm a taxpayer in UK, ठीक है जी, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं, मैं इस पर बोलूंगा, मैं ईसीबी को भी
भी लिखूंगा, हर चीज लिखूंगा। किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई कहे ना कि बीसीसीआई, यहाँ पर मुझे इंडियन लेवल किया जाता है इन स्पेसेस में, ठीक है जी, बिकॉज आई प्रेज द क्रिकेटर्स, ठीक है, सीधी सी बात है, प्रेज द क्रिकेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मोनोपोली क्रिएट करेंगे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट पर, जाकर अनफेयर कंपटीशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे चीजों का, और आपको पुश आउट करके उस पर भी मैं कहूंगा जी ये तो होना ही है, बीसीसीआई स्ट्रांग, उन्होंने इतना पैसा फेंका, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। नहीं भाई, मुझसे तो ये होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा, ये मुझे सब प्रॉब्लम इस चीज से थी, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि आपने कहा कि ओ यार इसमें कौन सी खबर है। अरे भाई बीबीसी को जाकर जरा देख लो, जैसे वो जस्टिस भाई ने कहा ना भाई, इधर तो ये सू भी हुए हैं, इनको इनके डायरेक्टर यार फारग हुए हैं, ठीक है। पूरा बीबीसी रीस्ट्रक्चर हुआ है, किस वजह से हुआ है कि अगर आप गलत खबर दोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तारिक भाई मिनिमम 2 सोर्सेज के बगैर न्यूज़ नहीं करते, वो पब्लिश ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। Oh यार, the article clearly says due to the backlash of political. नहीं वो आप लोग नहीं, that's not अजीब बात कर रहे हो यार। इट्स नॉट सेइंग सैयद भाई, भाई आप हम गलत लोग समझ के रहे हाथ खड़े हुए हैं यार आदम, या तो स्टेज चला लो या तो एक खाना खा मिनट लो। यार सैयद भाई, आपको बीच में बोलना है, ये अपने हाथ खड़ा करके आपने बात कर दी यार। डोंट डू हाथ तो दिस खड़े यार, हुए हैं ना यार, हर बट कोई डोंट मेरे डू को दिस मना यार। कर रहा है। राना राना है, जस्टिस साहब है, मेरा है और फिर इमरान है। एक मिनट यार, नहीं जस्टिस सॉरी, साहब इमरान मेरे है। मेरे बाद जस्टिस सैयद भाई है, फिर नहीं इमरान है। पहले राणे का हाथ खड़ा था, सबसे पहले राणा बोलेगा, सबसे पहले राना जस्टिस बोलेगा। भाई, फिर फैसल भाई और फिर इमरान भाई। यार सिंपल सी बात है यार, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो कोई इशू नहीं लेते वो प्लेयर पाकिस्तानी ना ले भाई, उनकी मर्जी है, उन्होंने पैसा लगाया तू लगाया यार मान लो बाहर सीधी यार, क्यों मेरा खून खिला रहा है तुझे? भाई, मुझे सिंपल सी बात है, टीम यार राणे उनकी मर्जी। अभी अजीब आपका बात खून कर खोला रहे हैं। ऐसे T20 में नहीं था खून खोला आपका, नहीं एमएलसी में नहीं राणा था जी, खून ये खोला, यूके के अंदर अभी और याद लॉ आ है गया ना भाई, उन्होंने राणा पैसा जी, लगाया, उनकी मर्जी। राणा जी। आपके पास अपनी अपनी एक राजी, एक मिनट, आपके पास अपनी लीग है PSL, उसको अच्छा करे बेहतर बने, जरूरत क्या आपके प्लेयर्स राणा को कल जाने वो की। कहेंगे जी, ठीक है, कल वो कहेंगे जी कि ईसीबी को कहेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया, सतर्क को कहेंगे या ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे कि आप अपने प्लेयर्स ना भेजें, फिर पीएसएल का झंडा बजाएंगे, फिर नेशनल टी20 कराएंगे। तो भाई आपको जरूरत क्या है तरले करने की, ये गलत कार्य वो अच्छा कर ठीक है, सबको फिर पता तो है, खेलना छोड़ क्या दो, फिर क्या कर खेलना लेंगे छोड़ दो। आप, कर क्या लेंगे आप भाई, उनकी मर्जी, पैसा लगाया उनके ओनर ने, मर्जी है उनकी, ओ यार सिंपल सी तारिक बात भाई, है। इतना भी और आसान ये नहीं है कि वो उनको पाकिस्तान भेजेगा, नहीं है प्लेयर बहन, जो भेजेगा तुम लोगों इंतजार। को लोड़े की समझ नहीं आती कि यहाँ पे जिसने पैसा लगा दिया है बहन, जो उसकी मर्जी है वो मुल्क का नाम बदल दे। और 500 मिलियन दिया उन्होंने ईसीबी को, 500 मिलियन की क्या औकात है बहन, जो इन फ्रंट ऑफ यूके लॉज। आर यू ब्लडी मैड यू गाइस आर यार, ना किसी ने बिजनेस किया यहाँ पर कभी, ना तुम लोगों को पता है बहन, जो यहाँ पर। और भाई कंपनी अच्छा मेरी है, गुरैसा मेरी लाइन से कंपनी चल है। लीजिए, और यार आपकी फैसल बात भाई एक बिल्कुल मिनट गुस्सा, पक्की है। और बहन, जो मुल्क मेरा, मैं बहन, जो यहाँ पे 13 साल की उम्र से रह रहा हूँ बहन, जो यहाँ पे जवान हुआ, यहाँ पे गांड मरा के अपना बिजनेस किया, यहाँ पे डॉक्टरी की बहन, जो मुझे नहीं पता। और तुम लोगों को जो दुनिया जहान में घूम रहे हो, तुम लोगों को सारा पता यूके के बारे में। जस्टिस भाई आप बात करें जस्टिस अपनी। भाई आप बात करें यार। जी, यार मैं ये बात ये कह रहा था कि देखिए, थोड़ा फिर इसको समझ लेते हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, नया मटेरियल लाया हूँ आपके से। इसको समझने की बात ये है कि अगर आगे जाके वो उसको प्रूव कर पाएँगे कोर्ट में या नहीं। आगे जाके जिन ईसीबी के सोर्सेज़ जिन्होंने बताया है क्या कहते हैं टेलीग्राफ और बीबीसी को, उनको लोकेट कर पाएँगे कभी या नहीं? और अगर उनको लोकेट कर लिया तो वो क्या, उनके पास क्या एविडेंस है? ये सारी बातें सच है, हो सकता है कुछ ना, कोई नहीं कह रहा कि होगा, मगर इसको मानिए कि ये बड़ी खबर है, दिस इज़ इल्लीगल, जो अगर ये हुआ है, ये वेरी इल्लीगल। अब आप लोग ये बात कर रहे हैं कि एंड में जाके क्या उनको सज़ा होगी? नोबडी इज़ सेइंग कि उनको सज़ा होगी या क्या होगा, या वो उनको कोई प्रेशर, मे बी दे विल गेट आउट ऑफ इट, मे बी वो पता ही नहीं लगा किसने बताया था ईसीबी से, और जिसने बताया था मे बी उसने जो बताया है, मे बी दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस उनको किसने बताया था। इट्स ऑल पॉसिबल। कोई नहीं कह रहा कि वो उनको जो है फ्रैंचाइज कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं कह रहे। हम इतनी बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग है इट्स अबाउट समथिंग व्हिच इज इल्लीगल एंड दैट्स अबाउट इट। आगे क्या होता है इज अ डिफरेंट मैटर। शुक्रिया। इमरान यार भाई, बहुत अच्छी बात है, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूँ आदम। यार बिल्कुल बेहतरीन बात है। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना माइंड सेट की बात है। सैयद भाई आप मेरी बात आराम से सुन लेना, गुस्सा नहीं करना। जहांगीर, गुराया साहब, मैं सबसे गुराया साहब और कॉमन मैन, ये तीनों ब्रिटेन में रहते हैं। इनके पास शायद वोटिंग राइट भी हो और इनके पास काफी सारे राइट्स हैं कि ये कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इनकी जो सोसाइटी है वो पता नहीं कितने सौ सालों से जो है वो आइन को मानती है और वहां पे कानून भी है किसी हद तक, बल्कि ये बहुत हद तक, ठीक है। तो ये इनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। मैं तो ये कहूंगा कि दे लिव इन यूटोपिया, बट मैं कह रहा हूं, सिर्फ गुस्सा नहीं करना, कोई भी गुस्सा नहीं करना। लेकिन ये कहते हैं कि जी ये मेरी सोच है और ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर उनको ये शायबा भी होगा कि इसी भी हमें पकड़ेगा, तो वो अगर ऑप्शन है, लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता ऑप्शन होता है ड्राफ्ट, तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने फॉलो नहीं किया। ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन में हर पाकिस्तान के 100 प्लेयर या 50 प्लेयर जितने भी नॉमिनेटेड है वो आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, एंड एवरीबॉडी विल कीप क्वाइट, दैट्स इट। अनसोल्ड 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 अनसोल्ड, फिनिश। Who can you prove that Babar Azam or Saim Ayub or Khwaja Nafi or Usman Tariq is a worthy player than Falana Damkana of New Zealand and Zimbabwe or Nepal? You cannot prove because they are the employees. यार एक मिनट यही यार, बात एक मैं मिनट, कह रहा एक फैसल भाई हूँ, बात मैं सुने ये यार, बात कह रहा हूँ। फैसल भाई बात सुने, एक मिनट तारिक भाई मैं इनको बताता हूँ। फैसल भाई आपका तो समझ नहीं आ रही, आप साइड किस पे, मुझे यकीन करें शुरू से ही नहीं समझ आ रही। मैं आप तो ये कहता कि वो लोग यार करेंगे एक भी नहीं, मिनट, बदमाशी ओ करेंगे, भाई आप क्योंकि ये लोग, अच्छा नहीं, सुनो, मैंने अपना भाई स्टांस सुने इसलिए सुने, चेंज किया ओ भाई कि वो सुन लेना, पॉलिटिकली सुन ले, करेक्ट बात ये होगी, ओ भाई यार सुन लो, पूरी बात सुन लो। पॉलिटिकल करेक्ट बात ये होगी कि दे विल कंसीडर पाकिस्तानी प्लेयर टेबल पे, दे विल नॉट यूज। वो कहेंगे भाई हम तो शाकाहारी हैं, फैसल हम भाई तो छोटी मांसाहारी सी है ही बात नहीं, सुन ले ये लोग यार, तो, हम तो शाकाहारी हैं, वी विल टेक ऑल द सुन ले वेजिटेरियन गुड्स, वी विल नॉट टेक पाकिस्तान, फैसल हमारे भाई लिए पसंद है। एक फिर अगेन कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ आ रही आपकी साइड पे, आपको कंसीडरेशन और नॉट कंसीडरेशन और नॉट गोइंग फॉर द बिड की समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो यही लग रहा है जी। अच्छा यार फैसल भाई, मैं आपको एक मिसाल देता पहले हूँ ये यार, ठीक एक करा, मिनट आजम, एक इमरान मिनट भाई का यार, नंबर है, और काफी भाई देर से इमरान भाई का नंबर नंबर है की यार, माँ की सीरी। और नहीं इनको समझ आएगी, इनकी और वजह यार बताइए कौन सी साइड पे आ रही फैसल है। भाई फॉर एग्जांपल 4 इंडियन बेस्ड टीमें हैं, उनमें एक भी पाकिस्तानी चूज नहीं होता।
के अंदर, अच्छा, बकैया केस टीमों कब के गया? अंदर नहीं, बकैया टीमों के अंदर पाकिस्तानी चूज हो जाते हैं। व्हाट डज इट टेल्स यू? व्हाट डज इट टेल्स यू? यही तो बात है। यहां तो वो सारे के सारों में से किसी एक में भी चूज ना हो पाकिस्तानी, अगर वो किसी एक टीम में भी चूज हो जाता है पाकिस्तानी, और बकैया टीम उसके लिए नहीं, किसी सिर्फ इंडियन ओन्ड टीमों में कोई भी पाकिस्तानी चूज नहीं होता, दैट इज इनफ ऑफ अ प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वेदर यू लाइक इट और ओके यू डोंट लाइक ओके इट। जी इमरान भाई बात ओके करें यार, कोई सिंपल आर्गुमेंट सी नहीं बात है है यार, यार आजम क्या भाई आर्गुमेंट मेरा में हाथ पहले कंट्राडिक्शन खड़ा है हुआ नॉट था, शायद कंट्राडिक्शन मुझे का वाली लफ्ज यूज बात कर नहीं रहे नहीं हैं हुई। नहीं, भाई सैयद का इमरान हाथ भाई है, का फिर नंबर इमरान है साहब भाई पे। इमरान मेरा भाई हाथ का था नंबर आजम है भाई, सैयद का मेरे को हाथ है, फिर जवाब इमरान देना था। साहब। इमरान भाई के यार बाद भाई आप सैयद बोल का ले रहे इमरान हैं करना भाई, इमरान है। भाई कार्ड खड़े वो पहली फर्स्ट दफा टाइम है आए ना, बोल उनको बात करने थे, फिर आप कर लेना, फिर राना बात कर लेगा, वो पहली दफा उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन। बोले इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं बड़ी देर से ये डिस्कशन सुन रहा हूँ और मुझे लिटरली हंसी आ रही है कि हमारे कुछ भाई जो हैं वो अपनी ही एक जो है ना वो डेढ़ की मसीत बना के अपना ही एक दिमाग की जो इस तरह है उसको यहाँ पे जो है ना वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नाम ले देता हूँ, मेरे प्यारे फैसल भाई, उनका तो मुद्दा ही वो है कि वहाँ पे उन्होंने अड़े रहना है कि यार वो करेंगे, तो उन्होंने बीच में से इंडिया पाकिस्तान हर मामले में से निकालना होता है। हालांकि मेन मुद्दा यहाँ पे जो मेरे हाल में चल रहा है वो तो चल रहा है ना इस चीज़ का कि भाई ये कंसीडरेशन लीगल एंड है नॉट कि नहीं। कंसीडरेशन यार हाँ, लीगल है कि नहीं है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ भाई। मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मतलब नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मतलब फॉर्च्यून 50 कंपनीज में से एक है, ठीक है। और जब वो ऐड देते हैं ना किसी भी जॉब का, ठीक है, किसी भी जॉब का, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, तो उसमें ना नीचे पूरा एक पैराग्राफ होता है कि वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, ठीक है। दे कांट डू इट कि वो उस जॉब के लिए ये लिमिट लगा दें कि हाँ यार ये साउथ एशियन या ये मैक्सिकन या फलां इलाके के लोग कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस बिकॉज दिस इज नॉट लीगली अलाउड, और मैं अमेरिका में हूँ और वो कंपनी अमेरिकन है। तो ये कहना कि यार उनके पास पैसा है, उनकी पावर है, तो वो जो भी करेंगे ठीक हो जाएगा, वो एक अलग आर्गुमेंट है भाई, कब तक करेगा। दूसरी एग्जांपल दूंगा भाई, वो सिविल राइट्स की मूवमेंट चली थी, मार्टिन लूथर किंग ने इतना कुछ किया था, तो क्या अगर उस वक्त मार्टिन लूथर किंग और बाकी वो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, अगर वो यही इतने, वो तो इससे ज्यादा भुगत चुके थे, हमें तो अभी 15-20 साल हुए इसकी मोनोपोली को, बीसीसीआई की, ठीक है। बीसीसीआई की मोनोपोली को कितने साल हो गए हैं, मुझे करेक्ट कर दें, 100 साल हो गए। मतलब वो तो बेचारे 100 सालों से 10 साल भी सैकड़ों, नहीं हुए, 10 साल हुए, ठीक है, वो हार्डली 10 सैकड़ों डेज। साल, वो 100 साल से ज्यादा, जस्टिस भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो 100 साल से ज्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, उसके बावजूद दे भाई फॉट फॉर इट। 400 साल वही ना जस्टिस भाई, मैं अभी कम कर रहा हूँ, मैं मुझे पता नहीं ना, मैं तो इतना ही पता है जितना पता है। वो 400 साल, जैसे जस्टिस भाई ने कहा, उन्होंने इससे ज्यादा बड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस की, फिर भी दे फॉट फॉर इट, एंड अल्टीमेटली अभी भी शायद थोड़ा बहुत रेसिज्म है, यकीनन होता है, हर सोसाइटी में होता है, बट लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है उस स्ट्रगल के अगेंस्ट। तो ये तो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है ना, और ये बिल्कुल भी भाई लीगल नहीं है। इसको चाहे अगले 10 साल ऐसे ही चला ले बीसीसीआई और इंडियन ओनर, ये इलीगल है और ये इलीगल रहेगा, और एक वक्त आएगा बहुत जल्द जब इसके ऊपर लॉज जो है वो प्रिवेल करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि ये बहुत आसान होता है आके कहना कि यार नहीं ऐसा ही, ओ भाई ये इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है करंटली दुनिया में, इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज नॉट अलाउड। मैंने आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मेरी कंपनी की हर जॉब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें वो पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि भाई हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हैं, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे जेंडर की बेस पे, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे रेस की बेस पे, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे रिलीजन की बेस पे। ये जॉब एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहा हूं। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मतलब अड़ जाते हैं अपनी बात पे हमारे भाई कुछ, तो वो बस उसके ऊपर आर्गुमेंट किए जाते हैं, बाकी जिसने जो करना है करें भाई, इट्स इलीगल, इस पे आवाज उठानी चाहिए। नहीं होगी ना हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 15 साल लगे ये मोनोपोली तोड़ने में, बट व्हाट इज इलीगल, उस पे बात करनी चाहिए, दैट्स इट, खत्म। सैयद जी भाई, सैयद राना, बोले। फिर फैसल भाई। यार मेरी बात इतनी सी थी, इलीगल है, बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बात करने से कुछ लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईसीबी ने अगर सेल आउट किया है, कुछ भी किया है, ये सब उनको पता था कि ये सारे बैकलैशेस आएँगे। अगर बीबीसी या टेलीग्राफ ने कुछ छाप भी दिया ना, तो उन्होंने भी बहुत स्मार्टली छापा है, जिसपे उन्होंने क्लियरली लिखा है ड्यू टू पॉलिटिकल बैकलैश। पॉलिटिकल बैकलैश जैसे मुस्तफिजुर को ले लिया, उसके टाइम पे भी यही बैकलैश आया, उसको ड्रॉप कर दिया, फिर बात कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई एक बैकलैश आया कि प्लेयर को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया और एक सडनली एक पूरा मूवमेंट शुरू हो गई जैसे बांग्लादेश में हुई थी और वर्ल्ड कप से, वो अलग कहानी, वो होने नहीं वाली पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। दूसरी बात यार, आईएलटी 20 में खुला ताजाद हो रहा था, तब किसी को नहीं फिक्र हो रही थी। दुबई के लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, दुबई में नहीं होती है सारी चीजें आजम भाई। तब कहाँ थे सारे, जब 6 में से 5 फ्रेंचाइजेस तो लेती नहीं आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ऑक्शन में हसन नवाज आया, 40,000 नहीं एक वो ही टीम मिक्स ने नहीं बिड करो, लगाई। मिक्स नहीं करो, दे आर वेरी क्यों नहीं पर्टिकुलर करूं, अबाउट ब्रिटिश। क्यों नहीं करूं? ब्रिटिश लॉ पे कहानी तो पर्टिकुलर ये है यार, है छोड़ दें आप। यार, अच्छा बाकी ब्रिटिश कंट्री में लॉ क्या हो जितने रहा है छोड़ पर्टिकुलर देना होते यार। हैं, फैसल भाई एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दें प्लीज। हसन नवाज एक बिड सोल्ड, फखर जमान एक बिड सोल्ड, ठीक है। आपका अबू धाबी नाइट राइडर ने उस्मान तारिक को लिया था इसी आईएलटी 20 में, पॉलिटिकल बैकलैश आया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। आगे जाके जब आपके फाइनल, सेमीफाइनल और क्वालिफायर्स में डेजर्ट वाइपर ने उसको एज रिप्लेसमेंट ले लिया, तब नहीं आप सबको लॉज और ये सब याद आ रहा था। भाई पॉलिटिक्स के नाम पे सब कुछ बिकता है क्रिकेट में, आपकी गवर्नमेंट भी करती है, उनकी गवर्नमेंट भी करती है। तब वो क्या था, वो फोर्स मजूर बड़ा चला था एक टाइम पे, राइट, इसी स्पेस में। तब फोर्स मजूर नहीं आ रहा, ये सारी चीजें भाई पॉलिटिक्स के ब्लैंकेट के अंडर ये सब कुछ चल रहा है, और सारे क्रिकेट बोर्ड इसको अलाउ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया cricket board is making Big Bash private as well. They've invited 2 of the IPL teams
टू सबमिट एन ऑफिशियल बिड आल्सो। आपका चेन्नई में आपका एक ऑलरेडी मैच होने जा रहा है बिग बैश का फॉर द नेक्स्ट सीजन। भाई जिधर पैसा है उधर बोर्ड्स जा रहे हैं, वो नुकसान बर्दाश्त करने को नहीं तैयार इन लीग्स में। एक कर आके आपका सिर्फ किंग्समैन है जो अब भी आया है, जिसने आपकी जमैका की टीम के लिए यार वो आउटबिड पैसा किया है। कौन सा है सैयद भाई, वो भी बताए ना फिर खुल के, मतलब बात खुल के करें। डॉलर की बात ये दफा करें यार, बस मैं ये और कहना यार चाह एक रहा मेरी था। बात सुन लें, एक बाकी सारी आपकी बातें ठीक है, बस छोटा सा पॉइंट फैसल भाई फिर आप बोले कि यार क्रिकेट पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इसका जो है ना ये लॉज वगैरह से बिल्कुल वैनिटी पैराडाइम है, कोई ताल्लुक नहीं है लॉज के साथ। फैसल भाई बोले। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ यार, बट तेरा भी मैं नहीं अपने पता पॉइंट लगता डीएम पे मैं किसके सरेंडर साथ कर है, रहा वैसे हूँ, मैं किसके सरेंडर साथ है। कर दिया, नहीं आप मैंने क्यों सरेंडर सरेंडर कर करेंगे, दिया। आप मैं तो आपकी सरेंडर देखिए क्यों मैं करेंगे। इसलिए सरेंडर कर यू रहा हूँ। कैन नॉट सरेंडर, यू कैन नॉट नहीं नहीं सरेंडर नाउ, मैं नो 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 आपके मैं नो। आपको मैं नहीं, मैं आपकी बेवकूफी पे नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मैं आपको सरेंडर तो नहीं ये करने नहीं चाह रहे हैं दूंगा, कि नहीं लड़ाई नहीं हो, नहीं ये आप बात ना करें। ना ओ भाई वो लोगों ने जब 4 आदमी यूके के बैठे हुए हैं, एक आदमी अमेरिका का बैठा हुआ जस्टिस साहब, जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब ये हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते उस आजादी को जो हम गुजार रहे हैं, तो यार हम इनकी कदर करते हैं। एंड भाई आई 1.5 टेक घंटा द डिबेट पॉइंट। कर लियो, 1.5 घंटे बाद मैं सरेंडर करता हूँ, दिस इज यार नॉट क्या डिबेट। मतलब अभी 1 महीने में मालूम चल जाएगा, फिर कर लेंगे डिबेट। भाई भाई अगर गुरैया साहब कुछ कह रहे हैं, हर दफा लड़ना मरना, गालियां देना और ब्लड प्रेशर कोई बढ़ा के किसी को तुम्हारे गालियां पॉइंट नहीं दे रहा, हम तो तुमको अच्छी नहीं नहीं डिबेट कर नहीं रहे हैं। तुमको बुरी किसी पॉइंट कोई देना, कोई तुम किसी तुम को तुम गालियां दो नहीं दे बातें रहा। करते करो, दो नो बातें नो करते फैसल करो, भाई कोई किसी को अपना टाइम गालियां पास नहीं दे करो रहा, ना। ना कोई इंडिया को नहीं भाई गालियां दे रहा है, ना मैं कोई और यूके सैयद को ने गालियां दे रहे मैंने हैं। और एक सैयद आदमी ने के बोला ऊपर बात हो रही हाँ है, कंगन को आप आरसी किया, बात फिर उधर ही लेकर जा रहे हैं ना। और अब गूंगे आप बात तोते उधर की ही लेकर फांसी जा किया। रहे हैं, वही हाँ बात आप कंगन को उधर ही आरसी लेकर किया, जा रहे हैं। गूंगे तोते की फांसी किया। नहीं नहीं 1 बात आप महीने उधर ही बाद लेकर जा डिबेट रहे हैं, लेंगे, गालियां शालियां कोई किसी को नहीं फिर दे 1 रहा है, महीने बात बाद पे फिर डिबेट हो बैठेंगे, रही है। फिर डंडा उठाएंगे, फिर गुरैया साहब होंगे, इमरान साहब होंगे, जहांगीर साहब होंगे और हम होंगे, खत्म बात। ना राणा बदतमीजी भाई कब करेंगे ना 1.5 क्या घंटा करेंगे। डिबेट कर आई ली, सैल्यूट सैयद मजीद साहब को एनर्जी दे दी 1.5 घंटा, 1.5 ब्रिटिश घंटे बाद जो है सिस्टम, ना आके आई कहा कि मैंने सैल्यूट द सरेंडर ब्रिटिश कर दिया। सिस्टम, आई सैल्यूट द ब्रिटिश जुडिशरी एंड आई think that they will consider it humbly and with justice. यार Thank भाई you राणा भाई very आप वो much. भाई करना सलूट माने टू यार यू, चले। मेरा हाथ है, सलूट मेरा टू हाथ यू, है, एक भाई। मिनट जस्टिस सलूट टू यू। राणे का था 1.5 पहले घंटा जस्टिस भाई, पूरी राणे का डिबेट था। कर ली, क्या नाम भाई है, उन्होंने कन्विंस कर दिया, कन्विंस हाँ हो गया। कन्विंस कर दिया। हाँ खत्म बात। माजिद तो ऐसा सॉरी समझाएं इसको कि सैयद बंदा मजीद कन्विंस साहब भी हो के राणा जाता साथ है खड़े राणा हो भाई कभी 1.5 बोलिए, घंटा और 1.5 घंटे यार बाद पता चला राणा कि यार राणे मेरे को को बात गलत। करने दे आजम भाई, आप वो राणा बताओ। भाई बोलिए यार, राणा भाई कहा था, भाई बोलिए 1.5 क्या घंटे था? बाद लैला मजनू की कहानी में उसने बताया कि लैला जो थी वो लड़की थी। मैं कन्विंस हो गया, उसने कुछ लैला दिए लड़की होंगे मुझे, कुछ उसने मुझे क्या दे दिए थे मतलब एविडेंस। तो मैं अंधा भी था लेकिन मैं समझ गया कि हाँ लैला लड़की थी, एविडेंस थे। तो अब इन्होंने फैसल एविडेंस भाई दे ने दिया, मैं दबा समझ गया। दिए। लैला लड़की थी यार, ये मतलब अच्छा वो निकला। कह रहे मैं अंधा यार था, आप मैंने लोगों कोई को गलत ना नहीं राणा कहा। राणा एक भाई बात बोलिए, आप राणा साहब बोलिए। आप सब लोगों को कोई एक बात यार आज साहब आज भाई आप लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही है। ये कोई नहीं कह रहा कि वो प्लेयर उस ड्राफ्ट में नहीं आएंगे। अभी एक लड़के से मेरी बहस हो रही थी, वो भी जहालाना बात कर रहा, पैसा मांगता है। और भाई वो ड्राफ्ट में आएंगे। आपका लोगों का सवाल ये है, क्या इलीगल है? हाँ ये इलीगल है, तो सब जानते हैं। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? मैं समझता हूं हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर 4 इंडियन बैक्ड टीमों में कोई पाकिस्तानी सिलेक्ट नहीं होता और बकैया जो टीमें हैं उनमें से किसी 2 में भी पाकिस्तानी सिलेक्ट हो जाते हैं और आइसोलेटेड होता है कि पाकिस्तानीज आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन दोस 4 फ्रेंचाइज व्हिच आर बैक्ड बाय इट्स नॉट ओनली अबाउट कंसीडरिंग। आप लोग बिल्कुल बचकाना बातें करें। कंसीडर क्या मतलब है कि वो उसमें आए हैं, कंसीडर हो गए, बस काफी है? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर देखेंगे कि इन 4 फ्रेंचाइजेस में पाकिस्तानी चूज ही नहीं हो रहे और बाकी फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानियों को उठा रहे हैं, तो दैट इज इनफ ऑफ एन एविडेंस टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो आहत भाई आपको बता रहे थे, वो आपको ये बता रहे थे कि भाई ये जो तुम बीबीसी और टेलीग्राफ वालों को कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी तो उन हरामजादों ने ये लिखा है। वो पागल के पुत्र नहीं है। और वो गोरे इसलिए करते हैं क्योंकि गोरों ने यहां पर अपने प्रिंस को नहीं छोड़ा। आप अपने अमेरिका के साथ प्लीज ना मिलाएं। आपकी अमेरिका के अंदर बिल्कुल लॉ नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। वहां पर कई लोग हैं जो कि अभी तक पूरी दुनिया में जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं उनमें जो एक्शन हुए वो ज्यादातर इंग्लैंड में हुए। उन्होंने तो अपना अपना बहनचोद वो पकड़ लिया यार, बादशाह का भाई पकड़ लिया बहनचोद। अल्लाह की कसम गालियां ना arrest हो दें, गया सब वो। सुन रहे हैं, गालियां ना दें, ऐसी बात करें रिस्पेक्टफुली सबके साथ प्लीज। यार तू मेरा प्यो है जो मैंने दसना पे चुक कहनु बाहर छोटे आजम छोटे नु बाहर पागल दा पुत्र ना होए ते ठीक है। यार ये बंदा पूछे तू मेरा प्यो है मैं दसना पे यार भोसड़ी दिया अच्छा तू छड्डे हो दोबारा जाओ आया यार, मैं छड्डे हो। 400 तनु ओ नहीं एक गाला मिनट करना अली चाहिए भाई तेरे वो दुश्मन नहीं हो। रमजान जो है ना कैसल वो भाई, यार मुझसे मेरी कर रहा है, बात सुने बात यार। खत्म हो गई आपकी, ये बात ना मुझे समझ में आ गई। फैसल भाई सबसे पहले तो आप ये चीज जो ला रहे ना, कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा यहाँ पर। आप काइंडली स्पेस का जो है ना ये ना करें, आप डिबेट करें वो और मैं अपने मैं पॉइंट कहां पे से ला रहा हूँ, साबित कोई कदम और रहे, था। अपने पॉइंट अंदर पे नदीम साबित था कोई। कदम रहे। भाई उन्होंने कब मैंने कहा है? कब उन्होंने कहा कब कहा यार है? ये अंधा तो काना भाई जो मेरे साथ अंदर हो बहस गया, कर रहे थे ना कि और यहाँ हम बूढ़ा भी गालियां हो और गया। देंगे, पहली ये बात है करेंगे। भाई मैं और उसको नहीं कह आपको रहा नहीं कह रहा, वो थोड़ी देर पहले मेरे साथ बहस करते ना, हम गालियां दे रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। महीने बाद गालियां देंगे। भाई गालियां क्यों देंगे? हम डिबेट कर रहे हैं चीज पर। आप अपने भाई पॉइंट पे मैंने कह साबित दिया, मैं कदम रहे, देखूंगा आप जब अपने होगा पॉइंट देखा पर जाएगा। साबित कदम रहे। हमेशा अपने दोस्त को छोड़ के आप साइड मार नहीं देते हैं। क्यों नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ
हूं कि भाई मैंने मान लिया, सैयद भी चुप हो गया, हम देखते हैं 1.5 महीने बाद क्या होगा, खत्म बात। यार 4 आदमी जो एक बात कह रहे हैं और वो सही बात है, लेकिन अगर हमें सही नहीं लग रही है तो हम चुप रहेंगे, हम वी विल वेट फॉर द थिंग यार। दैट्स जी जसप्रीत भाई, यार राणा भाई को बोलने दो यार, राणा इनका हाथ राणा बहुत बात है में से कुछ यार नहीं निकलना, मैंने कुछ नया यार एक टॉपिक सेकंड पे आओ। फैसल भाई, एक सेकंड, राणा भाई यार मैंने राणे को बोलने दे यार। राणा भाई बोलिए, मेरे यार मुझे इतना आपका इशू हाथ है नहीं, हाथ इतना दिखाई इशू नहीं तो दे है नहीं लेते प्लेयर आपके बात खत्म छोड़ दो, इतनी यूजलेस डिबेट तो कर रहे हो, तो राणे इसी भी सोच के अलाउ भी बोली, करते हैं आपको, वो तेरी फिर भी नहीं होने प्रोटेक्शन देते, करनी फिर क्या कर पड़ेगी। लोगे आप? एम बेफजूली में लगे हुए हो इसमें, आजम भाई स्पेस लगे करो, रहो कि अच्छा तुम्हें ये कर लो वो राणा कर लो। साहब, अच्छा एक जहांगीर भाई सेकंड, जवाब देंगे, सब चुप राणा करें। साहब को लो, राणा, अच्छा राणा साहब दसो कि गल करिए, दसो
कोई महज गुफ्तगू दा मौजू सानू दसो ना ओदे गल करिए सी पाकिस्तान मैक्सवेल आया न्यूजीलैंड का किंग्समैन मैच में है यार, आप उस पर पीएसएल में बात मैक्सवेल आया, करें वो बात कर लो तो यार। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर ऐसे रहे हैं, पैंचो मैक्सवेल आ एक रहा मिनट है ऐसे पैंचो जेड़ा 1.5 मिनट तू बैठ जेड़ा ला रहे हो क्या बात पीएसएल की बात है? चल रही है। ओदे च कट नहीं रही आवाज आरो ते गल हो रही आवाज उड़ गई यार बीच जहांगीर में। आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में नहीं आ रही। है हुन एक कट रही है जगह जहांगीर एक भाई आवाज। आई है ऐसे रोज पैंचो इंडिया पाकिस्तान हो के पिछले 2 इनको डीएम करके कोई निकल गए। बता दे यार, उनको शायद आवाज हमारी भी नहीं जा रही। अच्छा गालियां निकाली मैंने, जहांगीर भाई आप खुद ही गालियां गालियां निकाली। खुद ही सुनिए, पता है हमें तो समझ नहीं आई क्या बोल। चलिए शुक्रिया जहांगीर भाई, बोलना है आपके शुक्रिया जहांगीर भाई, अपने रमजान में हमें मुझे तो समझ गालियां नहीं आई। नेकी आई है, मुझे तो सवाब मिला है, गुना मिलेगा आपको, रमजान में 70 गुना होता है। ओ यार हमने शुक्रिया। सुनी नहीं राणे, तेन यार गल्लां चलें सुनी यार, सुनिए नहीं। चलिए जस्टिस अब भाई बोले जी यार, जी फिर जी तारिक भाई शुक्रिया का हाथ खड़ा जी जस्टिस जी भाई। जी शुक्रिया शुक्रिया साहब भाई। यार मैं जरा फैसल भाई की वो सॉरी सैयद भाई की बात को एड्रेस कर दूं। सैयद भाई ये कह रहे थे अभी कि उन्होंने एक वजह ये दी है कि हिंदुस्तान की फ्रेंचाइज जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो पब्लिक बैकलैश आएगा। ये उन्होंने वजह बताई है उनके इलीगल एक्ट की, ये कोई डिफेंस नहीं है भाई। ये उन्होंने कहा है कि वो इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बैकलैश आएगा, तो ये कोई लीगल थोड़ी होगा, ये इलीगल रीजन है। अगर मैं आज अपना एक रेस्टोरेंट खोलता हूं और उसमें मैं कहता हूं कि मैं उसके अंदर बांग्लादेशी भाइयों को नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे बड़ा बैकलैश आएगा, मेरे मोहल्ले में लोग नफरत करते हैं बांग्लादेशियों से, तो वो वजह जो है, दैट एक्सप्लेनेशन, वो उस इलीगल एक्ट को लीगल नहीं कर देता सैयद भाई। तो जब उन्होंने आर्टिकल में जो बात लिखी गई है ना, वो बता रहे हैं कि ये इलीगल एक्ट क्यों किया है। जब उनकी टीम्स ने कहा है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे तो क्योंकि उन्होंने वजह बताई है अपने इलीगल एक्ट की, तो जो इलीगल एक्ट है कंसिडर ना करने का, वो लीगल नहीं बन गया क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक बात तारिक भाई, बस एक बात और कहूंगा फिर आप बोलिएगा। दूसरी बात ये कि देखिए जो फैसल भाई जो कह रहे थे ना, हम 1 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने, सी दैट्स द पॉइंट। आगे क्या होगा, मैंने पहले भी शुरू में सबसे पहले ये कहा था कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है कि जो जिन सोर्सेज ने ईसीबी ने बताया है वो हम पता ही नहीं लगे किसने बताया ईसीबी की तरफ से, और जिसने बताया है अगर उनको पता भी लग जाता है किसने बताया है, पता नहीं वो क्या एविडेंस देंगे, मे बी वो मुकर जाएंगे, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। कि आगे क्या होगा इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि ये इलीगल एक्ट हुआ है जो रिपोर्टिंग बता रही है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट यहां पे मैं तो कोई गारंटी नहीं कर रहा क्या होगा, मे बी नथिंग विल हैपन, हू नोस, बट आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज कि क्या हुआ है, उसकी सिग्निफिकेंस है। बोलिए तारिक भाई। यार थैंक यू जस्टिस भाई। यार आई थिंक जो ये डिबेट था ना, ये थोड़ी गलत तरफ चला गया था। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है कि आज तो हमारा तो मुद्दा यही है ना, और मैंने पहले भी कहा कि मेरे हिंदुस्तानी ट्विटर फ्रेंड हैं, उनसे उनकी टाइमलाइन पर भी और फिर डीएम्स में भी इसी ये 100 का मैंने एग्जांपल दिया था, उस वक्त तो ये न्यूज़ भी नहीं आई थी। ठीक है, तो वो मुझे कह रहे थे नहीं यार आपके पीसीबी ने मिस हैंडल किया था एनओसीज वगैरह और फिर प्लेयर्स भी उस काबिल, तो मैंने कहा वो टोटली डिफरेंट डिबेट है। चीज़ ये है कि ये यार आजम भाई हमारी स्पेस है, ठीक है, इसमें आज बात होनी चाहिए थी कि जो हम कह रहे थे ना, दैट हैज बीन प्रूवन। ठीक है, एक दफा फिर प्रूव हो गया विद दिस आर्टिकल। एंड मुझे तारिक तो भाई ये हैज हैरान किया तारिक भाई ने सबसे कि पहले इस पे बात की थी और हम सारे कुछ और हाँ कह रहे थे, ये बात हाँ ठीक है हाँ जी। हाँ, तो फिर ये मुझे तो हैरानी हुई है कि हम डिफरेंट एंगल्स लेके चले आए कि यार हमारे प्लेसेस लायक ही नहीं है, या बाकी लीग नहीं खेलते तो क्या होगा, या यार ये उन्होंने चीज़ नहीं खरीदी है होगी। जी ठीक सर, है राणा साहब जी, उनके उन्होंने हाँ खरीदी है, हाँ उनका हाँ, जिस्म उनकी सिंपल मर्जी। सी चीज़ आपकी राणा साहब असल में अभी आज मैं एक नीचे स्पेस पे बैठे होते हैं, उनका अभी जिस्म उनकी मर्जी। और एक मुझे मिनट कह आजम भाई, गाने को बाद में एड्रेस करेंगे कि नीचे भी कमेंट आया है कि जी वो पीएसएल में भी तो अफवान प्लेयर्स, तो यार उस वक्त भी मैं इधर, सैयद भाई उस वक्त दूसरी तरफ थे, और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि नहीं दिस इज रॉन्ग। इस स्पेस में बिल्कुल मैं था कि नहीं, अगर हम एक तरफ कहते हैं ना कि आप क्रिकेट को पॉलिटिसाइज ना करो, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अफवान प्लेयर्स क्यों लिए, मैं पेशावर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जी पीएसएल को ये वो, मेरा तो स्टैंड उस वक्त भी यही था और आज भी यही तो है। इसे जस्टिस भाई आप ही तो सामने तारिक आए, भाई पॉलिटिकल एक सर, बैकलैश कहते हैं यार। नहीं, एक मिनट, मैंने बड़ी देर इंतजार किया, थोड़ा मुझे फिनिश करने दें, ठीक है? उसकी तरफ भी आता हूँ। पहले जस्टिस भाई जो आपने कहा था ना कि सोर्सेस सामने आएँगे ही आएँगे। यू नो माय फीलिंग इज़ बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कि इन सम फ्रेंचाइज़ेज़ ओनर्स, इंडियन ओनर्स आर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स एंड ईसीबी इज़ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, लेकिन दे हैव देम गोल्डन व्हाटएवर दे स्पेशल शेयर्स, जहाँ पर दे डू हैव सम राइट्स। एक और कुछ में वो आई थिंक अराउंड 50-50 हैं दोनों, ईसीबी एंड देम ओनर्स। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये पिछले 6 महीने में मुस्तफिज़ का इश्यू हो गया, फिर ये वर्ल्ड टी20 की जितनी भी फियास हुई, मुझे जस्टिस भाई ये लगता है कि दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिलीज़ थ्रू सोर्सेस। ठीक है? मुझे कम से कम ये लगता है आई कि एग्री इंडियन आई ओनर्स एग्री। तो रिलीज़ करेंगे नहीं, इंडियन ओनर्स रिलीज करने से रहे, तो ये रिलीज हुआ है क्योंकि फॉर इंडियन ओनर्स एंड फॉर ईसीबी बिफोर दिस इट वुड हैव बीन इजी फॉर देम के टेबल पर आओ एंड दे से कि देम फ्रेंचाइजेस हैवंट पिक्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स, एंड कहेगा कि आई यार एग्री, तुमने प्रेशर इसलिए बनाने का, नहीं प्रेशर दिस। टैक्टिक है। हाँ, टू मी दिस हैज बीन रिलीज ऑन पर्पस। ठीक है, अब एज पाकिस्तानीज आज तो हमारी स्पेस में ये होना चाहिए था कि लुक व्हाट वी हैव बीन सेइंग हैज बीन प्रूवन। अब आते हैं सैयद भाई आपकी बैकलैश, इस इंडियन इंग्लिश कंपटीशन बीइंग हेल्ड इन इंग्लैंड, इसमें इंडियन बैकलैश कहां से आ गया कि वो पीएसएल और 100 का कंपैरिजन बैकलैश का इसलिए नहीं बनता कि पीएसएल इज अ पाकिस्तानी लीग हैपनिंग इन पाकिस्तान, 100 इज अ ब्रिटिश इंग्लिश लीग हैपनिंग इन इंग्लैंड वेयर सम ओनर्स हैपन टू बी इंडियंस। दैट्स व्हाट ए पॉइंट, चुम्मी पॉइंट तारिक भाई, We चुम्मी are पॉइंट tight तो ठीक है। तारिक भाई आप पेटिशन फाइल करें, हम आपके साथ हैं। option आता है। तारिक भाई We are आप पेटिशन tight फाइल with करें, हम option आपके आता साथ है। हैं। I am आप not कदम saying बढ़ाएं, हम नहीं आपके है। साथ हैं। हाँ तारिक भाई, तारिक सही तारिक भाई, भाई, मेरी बात तारिक यार, एक आजम भाई ने आजम भाई एक बात गर्म करने वाले हैं, इनको छोड़ दो। फैसल भाई एक सेकंड, आजम भाई एक सेकंड, तारिक भाई देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट। बात ये है कि अगर वो जो इलीगल एक्ट है वो कंसिडर ना करना है, उसकी वजह जो भी हो, वो वैलिड है नहीं वैलिड है, इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा है या चांद पे हो रहा है, दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज, नहीं, वो सैयद भाई कह रहे थे कि बैकलैश की वजह तो से वो नहीं तो होने रीजन है ना, नहीं हुई। बैकलैश इज द रीजन। तो वो रीजन इधर अप्लाई नहीं डजंट होता। मैटर, डजंट मैटर। अच्छा नहीं, रुक जाइए, इट डजंट मैटर इन माय व्यू, तारिक भाई, डजंट लेकिन मैटर, आपको इट्स इररिलेवेंट कि रीजन क्या है। पॉइंट है कि एक्ट इलीगल है, उसकी वजह क्या है इलीगल काम करने की, दैट डजंट मैटर, दैट्स द लॉ डजंट केयर।
यार ये अफगान ये तो बिल्कुल ये वही बात मैं हो छोड़ गई। भाई मेरा ये तो नंबर है बिल्कुल छोटी वही सी यार बात जो आज़म चुप करो यार 1 सेकंड। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर आऊं और यहां पर यूके में आके कंपनी खोल लूं। मैं कहूं कि क्योंकि ये पैसा पैंचोद मेरा है और ये पैसा पाकिस्तान से आया है, इसलिए मैं तो जो पाकिस्तान का लॉ है या जिस तरह जो लॉ पाकिस्तानियों को खुश करता है, मैं उसके हिसाब से इस कंपनी को चलाऊंगा। वो कहेंगे पोसड़ी के वो कहेंगे पैसा तेरा जरूर है, पैसा तेरा जरूर है, लेकिन ये मुल्क पैंचोद हमारा है। अगर हमारे मुल्क में आके धंधा करना है तो इज्जत में रह के धंधा कर, इज्जत में। भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन यार पूछता हूँ, यार तारिक भाई थोड़ा पूछ लेना मुझे 30 सेकंड अच्छा भाई रेलेवेंट है ना, और रेलेवेंट है ना, प्लीज रेलेवेंट है ना, अभी जो अली भाई ने बात की इसी पर। अली भाई आपको पता है कि अगर टोरीज रहते तो एनएचएस प्राइवेट होनी थी, अगर रिफॉर्म आ गई तो एनएचएस प्राइवेट होगी, तो फिर जो एनएचएस है ना ये नॉर्थ वेस्ट की आप बाय कर लेना और आप उसमें कर लेना कि जी मैंने ना सर्टेन कंट्रीज के लोग नहीं रखने। मैं कहूंगा मैंने तो इंडियन को रखना ही नहीं है, सिर्फ इंडियन मुसलमान आ सकता है और सिख भी आ जाए पैंचोद। इंडियन सिख और इंडियन मुसलमान यार अलाउड है। ये रेसिस्ट ये मैं ऐसे कह सकता हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा मैं करूंगा यार। आर यू फकिंग स्टूपिड और व्हाट, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो तारिक भाई कह रहे हैं मैं एनएचएस खरीद लूं और मैं लिख दूं, मेरा एक अनरिटन रूल हो जाए कि इंडियन हिंदू नहीं आ सकता, इंडियन सिख आ सकता क्योंकि मैं खुद पंजाबी जट हूं, और इंडियन मुसलमान आ सकता। यार मैं कह सकता हूँ ये, वो मेरी गांड फाड़ कर मेरे हाथ में पकड़ा देंगे, कहेंगे बेटा ये पकड़ और अपना पैसा पकड़ और चल निकल यहां से बाहर। गुराया भाई, मैं आपकी और तारिक यार भाई की मैंने बात का एक एक बात जवाब नहीं, नहीं एक आता। मिनट एक सेकंड, अगर पाकिस्तानी अमर भाई एक छोटा सा जवाब प्लीज, एक छोटा सा जवाब प्लीज, एक छोटा सा दे दीजिए। अच्छा गुराया भाई और अपना तारिक भाई, अगर पाकिस्तानी प्लेयर हु ओन्स द सिटीजनशिप ऑफ